करेंगे भक्ति काल पर। और दूसरा सेशन है, ध्यान रखना है इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो पहले वाले सेशन में बातचीत हो गई होगी, पहले वाले सेशन में बातचीत हो गई होगी, कुछ प्रश्न यहां फिर से आ जाएंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, हम शुरू से बताते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनको कई बार रखना पड़ता है, इसलिए यहां पर हमने उनको भी शामिल किया है। तो ऐसा ना हो कि सर जी वही क्वेश्चन बार बार बता रहे हैं, ढेर सारे प्रश्न हैं, लेकिन हाँ जो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं उनका यहां पर रिपीट जरूर हुआ होगा। तो ध्यान रखेंगे भैया, माइक बंद रखेंगे, थोड़ा सा स्पीड तो तेज रहेगी क्योंकि रिवीजन की क्लास है, आपको यहां पर केवल समझना है और आपके सामने ये चीजें आती चली जाएं, हम बताते चले जाएं, और यदि कहीं हमको बताना होगा, विस्तार करना होगा तो हम बता भी देंगे, उसको भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन ज्यादा विस्तार यहां पर नहीं होगा, सीधे सीधे जो लिखा है वही आपको पढ़ा जाएगा, क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा है। शुरू करते हैं पहले श्री संप्रदाय के संस्थापक। तो श्री संप्रदाय के संस्थापक, यहां पर भैया वीडियो ऑडियो सब लोग बंद कर लेंगे, श्री संप्रदाय के संस्थापक। और दूसरा विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक। यहां पर दो क्वेश्चन एक साथ हो गए, एक विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है या प्रवर्तक कौन है, श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो दोनों का उत्तर हो जाएगा आपका रामानुजाचार्य। बहुत महत्वपूर्ण है, खूब पूछा जाता है। काहे रे नलनी तू कुमलानी तेरे नाल सरोवर पानी, बहुत फेमस है, किसका है, कबीरदास की पंक्ति, जो लोग इंटर में पढ़ाते होंगे जानते होंगे, खूब अच्छे समझाते होंगे बच्चों को। निम्बार्क संप्रदाय के आदि आचार्य हैं, तो निम्बार्क संप्रदाय को ही भेदाभेदवाद भी कहा जाता है, और कौन है, निम्बार्काचार्य इसके प्रवर्तक हैं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से के संस्थापक हैं, तो गौड़ी संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय। भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा, कल भी बात हुई थी कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, हिंदी साहित्य के कौन से काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। सबसे पहले किसने कहा, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, किसने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले यहां पर स्वर्ण युग कहा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन यदि ऑप्शन में ना मिले तो आप श्याम सुंदर दास को सही कर सकते हो। अब पेज नंबर भैया आप देखोगे, हमको नहीं पता यहां से, हमारे पास तो यही है। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा को क्या नाम दिया, आपको पेज नंबर रखने की आवश्यकता नहीं, सीधे बोर्ड पर देखो, बस काम हो जाएगा आपका। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा को क्या नाम दिया है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, भाई संत काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी नाम दिया, जो सूफी काव्यधारा है। जो सूफी काव्यधारा है या संत काव्यधारा है, ये जो नाम दिए गए थे, कल बताया गया था, रामकुमार वर्मा के द्वारा दिए गए, किसके द्वारा, रामकुमार वर्मा के द्वारा दिए गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहां से ली हैं, तो कबीर ने जो ज्ञान मार्ग के अंदर जो बातें ली हैं, ज्ञान मार्ग की बातें ली हैं, वो कहां से लिया, हिंदू शास्त्रों से लिया, किससे, हिंदू शास्त्रों से लिया है। और नामदेव के गुरु का नाम क्या है, नामदेव के गुरु का नाम क्या है, तो विशोबा खेचर, बहुत फेमस है, खूब पूछे जाते हैं। भाई नामदेव से एक ही दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, एक तो इनकी जाति पूछी जाती है, दर्जी है, दूसरा इनके गुरु का नाम क्या है, दूसरा नामदेव क्या है, सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति करने वाले हैं, और भक्ति के यानी सगुण भक्ति के आदि प्रवर्तक हैं, या कह सकते हो पहले कवि हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है, पूछा गया है। तो नामदेव के गुरु का नाम विशोबा खेचर है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, तो विशिष्टाद्वैतवाद, बात हुई है, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद। मध्वाचार्य का पूर्व नाम क्या है, मध्वाचार्य जो नाम फेमस है, इनका पहले का नाम क्या है, पूर्व नाम क्या है, तो आनंद तीर्थ है। अभी ये किसी परीक्षा में पूछा गया था, बहुत फेमस है। कौन सा संत सगुण और निर्गुण उपासक थे, देखो भी बात ही हो रही थी यहां पर, सगुण और निर्गुण दोनों का उपासक कौन था, कौन सा संत ऐसा है, तो यहां पर नामदेव हो जाएंगे। सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति करने वाले हैं। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है, तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक या पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने, किसने, वल्लभाचार्य ने। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पुष्टि मार्ग और जो अष्ट छाप है दोनों अलग अलग हैं। अष्ट छाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में, वहां पर 8 कृष्ण भक्त कवि थे। यहां पर पुष्टि मार्ग जो साधना पद्धति है, तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य। कभी कभी हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, विट्ठलनाथ लगा देते हैं, तो विट्ठलनाथ अष्ट छाप के प्रवर्तक हैं, न कि पुष्टि मार्ग के। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं, जो विट्ठलनाथ जी के पिताजी हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया, तो राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, कौन है, हित हरिवंश हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सर्वप्रमुख आधार क्या है, तो सर्वप्रमुख आधार क्या है, तो भाई सर्वप्रमुख आधार हम लोग क्या लेके चलते हैं, सन ईस्वी लेके चलते हैं, समय लेकर के चलते हैं, तो कवियों का जीवन काल है। वैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने जो नामकरण किया, वहां पर ध्यान दीजिएगा, वो नामकरण की बात आती है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको, प्रवृत्ति विशेष को आधार बना करके नामकरण किया, न कि काल विभाजन किया है।
काव्य भजन देखोगे तो वहां पर जार्ज दर्शन का भी मिल जाएगा, शुक्ल जी का भी मिल जाएगा। तो कैसा, कवियों का जीवन परिचय, जीवन, इसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में भक्ति काल की विवेचना कितने प्रकरणों में की है? भाई आदिकाल को बताया गया था 4 प्रकरणों में, आदिकाल को 4 प्रकरणों में। पहला था सामान्य परिचय प्रकरण 1 में, दूसरा था अपभ्रंश काव्य, और तीसरे में देश भाषा काव्य, और चौथा फुटकल रचनाएं था वहां पर। यहां पर भक्ति काल को 6, भक्ति काल को 6। अब यहां पर बढ़ेगा क्या, एक पहला सामान्य परिचय, दूसरा संत काव्य धारा, तीसरा प्रेमाश्रय काव्य धारा, तीसरा कृष्ण, चौथा राम भक्त काव्य धारा, और छठा जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सामान्य, क्या नाम, फुटकल रचनाएं, राम भक्त काव्य धारा के फुटकल या जो भी है ऐसा फुटकल वाला आ जाएगा। तो 6 में ये बंटवारा किया। अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? तो गौड़ीय संप्रदाय। अचिंत्य भेदाभेद का संबंध किससे? गौड़ीय संप्रदाय से। संत शब्द की उत्पत्ति शांत से किसने माना है? यानी संत शब्द की उत्पत्ति शांत शब्द से किसने माना है? तो पीतांबर दत्त बड़थवाल ने। किसने? पीतांबर दत्त बड़थवाल ने संत काव्य या संत शब्द को शांत शब्द से जोड़ा है या उससे उत्पत्ति मानी है। मराठी संत नामदेव किस जाति के थे? यहां पर ध्यान दीजिएगा, दर्जी जाति के। कौन सी जाति के थे? दर्जी जाति के थे। यहां पर बताए थे 2 ही 3 क्वेश्चन है, नामदेव से खूब पूछे जाते हैं। एक तो गुरु का नाम दर्जी, और कहां के रहने वाले? मराठी हैं, सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति करते हैं। किस संत कवि को भारतीय लूथर की संज्ञा दी गई? तो भारतीय लूथर की संज्ञा किसको दी गई? कहीं कहीं पर दादू दयाल आपको मिल जाएगा, यहां पर कबीरदास दिया गया। सही उत्तर कबीरदास। यदि कबीरदास विकल्प में ना हो तो दादू दयाल को आप सही कर सकते हो। तो भारतीय लूथर किसको कहा गया है? कबीरदास को कहा गया। बीजक में किसकी रचनाएं संकलित हैं? कबीरदास की। बीजक का संकलन किसने किया और संपादन किसने किया? तो बीजक का संकलन और संपादन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। चाहे संपादन पूछा जाए चाहे संकलन पूछा जाए। और इनके यानी कबीरदास जी के गुरु शिष्य थे, कबीरदास जी के शिष्य थे कौन? भगवान दास भग्गू, जो बीजक को लेकर के भाग गए थे। तो बीजक को लेकर के भागने वाला इनका शिष्य कौन था? तो भग्गू था, जिसका भगवान दास नाम था। और धर्मदास जो थे ये संकलन किए थे। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं, बहुत फेमस हैं। यदि कबीरदास ऑप्शन में ना हो तो आप किसको लगा सकते हो? रैदास को भी। कुछ लोग रैदास को मानते हैं, कुछ लोग कबीरदास जी को मानते हैं। अगला है गारथा दत्तासी कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का सही नाम क्या है? इस्तवारदा ललित त्रेतोर एंदो, ये हिंदुस्तानी, ये इसका नाम है, बहुत फेमस है, आदिकाल का क्वेश्चन है, यहां पर आ गया गलती से। वह कौन सा भक्तकालीन कवि था जिसके रस रतन नामक ग्रंथ पर प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे कारागार से मुक्त कर दिया? यहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, परीक्षा में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका उत्तर सीधे सीधे सटीक होता है, लेकिन उस प्रश्न की भाषा को थोड़ा सा उलझाने का काम करते हैं जो पेपर सेट करने वाले लोग होते हैं। जैसे यहां पर सीधे पूछते आपसे रस रतन के रचनाकार कौन है? पुकार कवि। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, रस रतन के रचनाकार कौन? पुकार कवि। पुकार कवि की रचना कौन सी है? रस रतन है। बिल्कुल आसान सा है, लेकिन थोड़े सा इसमें जोड़ दिया गया क्या कि वह कौन सा भक्तकालीन कवि था जिसके रसरतन नामक ग्रंथ पर प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे कारागार से मुक्त कर दिया? तो पुहकर कवि। यहां पर यह भी अध्ययन रखेगा कि किसके ग्रंथ पर प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे कारागार से मुक्त कर दिया? तो पुहकर कवि रसरतन। काशी में हम प्रकट भय रामानंद चिताए। काशी में हम प्रकट भय, काशी में कौन प्रकट हुआ? भाई कबीरदास प्रकट हुए। काशी में हम प्रकट हुए रामानंद चिताए, यानी काशी में हमारा जन्म हुआ और रामानंद से हमको दीक्षा मिली, शिक्षा मिली, कबीरदास जी कहते हैं। अगला, जायसी कृत पद्मावत की प्रसिद्धि का आधार उसका नागमती विरह वर्णन है का सफल चित्रण है। यह विरह वर्णन कितने खंडों में किया गया? यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार के क्वेश्चन। एक, पद्मावत कितने खंडों में लिखा गया है? तो पद्मावत 57 खंडों में लिखा गया, कहीं कहीं 52 मिलेगा, वो भी सही है, तो 52 और 57 याद रखिएगा। लेकिन नागमती वियोग वर्णन जो किया गया उन 57 में से, तो कितने खंडों में किया गया है? तो 5 खंडों में नागमती वियोग वर्णन किया गया है। कुतुबन के गुरु कौन थे? तो कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? कल भी बात हुई थी, सदुक्कड़ी भाषा। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? श्याम सुंदर दास। पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास, और सदुक्कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल जी, और वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी।
ये देखो आ ही गया, वाणी का डिक्टेटर किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। संत काव्य में कौन सा रस प्रधान है? संत काव्य में वैसे शांत रस प्रधान है। कौन सा रस प्रधान है? शांत रस प्रधान है। लेकिन जहां पर कबीरदास जी ने क्या उलटबांसी कहा है, वहां पर कौन सा रस है? तो वहां पर अद्भुत रस हो जाएगा। उलटबांसी में अद्भुत रस, बांसी सामान्य रूप से शांत रस प्रधान है। बाकी और रसों का भी प्रयोग किया गया, ऐसा नहीं कि नहीं प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया है, लेकिन प्रमुखता किसकी है? तो शांत रस की है। फिर कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन। किसके? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और पढ़े लिखे कौन थे? तो शास्त्रज्ञ और पढ़े लिखे सर्वाधिक कौन थे? सुंदरदास थे। सुंदरदास सर्वाधिक पढ़े लिखे और शास्त्रज्ञ थे। लेकिन सर्वाधिक मौलिक प्रतिभा वाला कवि कौन है? तो मौलिक जैसे ही लग जाएगा वैसे उत्तर आपका हो जाएगा कबीरदास, न कि सुंदरदास हो जाएंगे। अगला, दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किस नाम से किया? अंगवधू के नाम से। लेकिन दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया? तो हरडेवाणी के नाम से। किस नाम से? हरडेवाणी के नाम से। कौन कौन किया? अभी आगे आएगा। आशा दीवार, रहीराज, सोहिलो काव्य ग्रंथ किस संत के हैं? तो नानक के हैं। किसके हैं? आशा दीवार किसका ग्रंथ है? नानक का, गुरु नानक। रहीराज किसका? गुरु नानक। सोहिलो किसका? गुरु नानक का है। गुरु नानक के पदों का संग्रह सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के किस शीर्षक प्रकरण में किया गया है? तो महिला में किया गया। कल भी इस पर चर्चा हुई थी, तो महिला में किया गया है। दादू की रचनाओं का संग्रह हरडेवाणी, जिसकी भी बात हो रही थी, हरडेवाणी के नाम से किया गया था। इसके संग्रहकर्ता कौन है? तो संत दास और जगन्नाथ दास। संत दास और जगन्नाथ दास। और अंगवधू के नाम से किसने किया था? रज्जब ने। अंगवधू के नाम से रज्जब ने, और संत दास जगन्नाथ ने हरडेवाणी के नाम से किया था। रामायणी किस संत कवि की काव्य रचना का रूप है? तो रामायणी कबीरदास जी ने कहा। साखी शब्द रामायणी कबीरदास। सोच समुझ अभिमानी चादर भई है पुरानी। सोच समुझ अभिमानी चादर भई है पुरानी। ये जो अभिमानी अहंकारी लोग थे उनको समझाते हुए कहते थे कि अब आपकी चादर पुरानी हो गई। चादर मतलब शरीर समझ लो यहां पर। तो ये किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की। किसकी? कबीरदास जी की। नाम अमल उतरे ना भाई। नाम अमल उतरे ना भाई किसने कहा? कबीरदास जी ने। जायसीकृत पद्मावत में प्रतीकात्मक शब्द शरीर, यानी शरीर किसका प्रतीक है? तो चित्तौड़ जो है शरीर का प्रतीक है। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत की भाषा बोलचाल की भाषा या ठेठ अवधि, ठेठ अवधि या बोलचाल की अवधि, ये किसकी भाषा है? तो ग्रामीण, यानी जो ग्रामीण अवधि जिसको कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो अवधि का प्रयोग किया है उसकी बात हो रही है। और तुलसीदास की अवधि संस्कृतनिष्ठ अवधि है। दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो दादू दयाल ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। दादू पंथ की भी स्थापना की। प्रेम चिंगारी नामक ग्रंथ बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया है। क्या चीज? क्या चीज भैया? परब्रह्म। हाँ वही चीज है। नहीं बिल्कुल, देखो बात क्या है, यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में वहां पर परब्रह्म नहीं दिया गया था, इसीलिए यहां पर उसका उत्तर सीधे आपके सामने दिया गया कि कभी कभी क्या होता है, परब्रह्म हम लोग जानते हैं, परब्रह्म हम लोग जानते हैं, लेकिन परब्रह्म ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, उसके लिए दिया गया। तो परब्रह्म को या ब्रह्म संप्रदाय को कौन है? दादू दयाल। प्रेम चिंगारी किस मुसलमान कवि द्वारा लिखा गया? नजफ अली के द्वारा। यहां पर प्रेम चिंगारी के रचनाकार कई लोग हैं, कहीं कहीं पर नजफ अली मिलता है, कहीं कहीं दूसरे रचनाकार मिल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, जो मिले वो आपको लगना है, नजफ अली यहां से याद रखना है। बिश्नोई संप्रदाय के स्थापना किसने की है? जम्बनाथ ने। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? अनंत दास जी हैं। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, अब ये कबीरदास नहीं कहेंगे, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, दादू दयाल कहेंगे। कौन कहेंगे? दादू दयाल हैं। मैं कहता हूं आखिन देखी, तू कहता कागज की लिखी, कबीरदास, बात हो चुकी इससे पहले। अवधू गगन मंडल घर कीजे, अवधू गगन मंडल घर कीजे किसने कहा है? कबीरदास जी ने। किसने कहा? कबीरदास जी ने। श्रृंगार रस का तीव्र विरोध किस संत कवि ने किया है? सुंदरदास ने। यहां पर ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार रस का सुंदर खूब प्रयोग, खूब विरोध किसने किया है? तो श्रृंगार रस का खूब विरोध किसने किया है? सुंदरदास ने। सब सर्वाधिक पढ़े लिखे थे, क्या थे? पढ़े लिखे थे, शास्त्रज्ञ थे, इसलिए इन्होंने इसका श्रृंगार रस का खूब विरोध किया है। काहे रे नलनी तू कुम्हलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, से पहले बात हो चुकी, कबीरदास जी। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कबीरदास जी। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक, बिल्कुल आसान सा। कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ कौन सा है? तो कबीर चरित्र बोध है। कैसा है? कबीर चरित्र बोध है। विठोबा भक्त किस संत को कहा जाता? तो नामदेव को विठोबा संत कहा जाता है।
विठोबा भक्त किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग से आए हैं? जो संत काव्य धारा के लोग हैं, संत कवि हैं, वो निम्न वर्ग से आए हैं। कहां से? निम्न वर्ग से आए हुए कवि हैं संत कवि, संत काव्य धारा के। कौन रामानंद के 12 शिष्यों में नहीं है? राघवानंद। राघवानंद रामानंद के 12 शिष्यों में नहीं है। 12 शिष्य कौन है बताया गया इससे पहले, और पिछली बार एलटी ग्रेड में पूछा भी गया था रामानंद का शिष्य कौन नहीं है। नाभादास को दसधा भक्ति का आगार किसने कहा? नाभादास को दसधा भक्ति का आगार किसने कहा? नहीं, नाभादास ने दसधा भक्ति का आधार किसे बताया है? तो रामानंद ने, यानी रामानंद को। तो रामानंद को दसधा भक्ति का आगार किसने कहा है? नाभादास जी ने। और रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वैरागी दल का गठन किसने किया? रामानंद ने। रामानंद ने वैरागी दल का गठन किया, रामानंदी संप्रदाय का गठन किया, दोनों चीजें हैं। जायसी का पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? तो समासोक्ति है, रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, इससे पहले बात हो चुकी है। अष्टछाप में प्रमुख स्थान किसका है? सूरदास जी का है। संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली और मौलिक, जिसकी भी चर्चा कर रहे थे कि सर्वाधिक प्रतिभाशाली और मौलिक प्रतिभा वाला व्यक्ति कौन है? तो वो कबीरदास जी हैं। लेकिन सर्वाधिक पढ़ा लिखा और शास्त्रज्ञ कौन है? तो सुंदरदास हो जाएंगे। दोनों प्रश्नों की भाषा को आपको खूब अच्छे से समझना है, नहीं तो गलती कर जाओगे। नानक का जन्म तलवंडी अब किस नाम से प्रसिद्ध है? नानक का जन्म, ये टीजीटी में पूछा गया था 2011 वाले में। तो नानक का जन्म कहां पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। लेकिन ये तलवंडी अब किस नाम से जाना जाता है? तो ननकाना साहब के नाम से। किस नाम से? ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। नसीहत नामा के रचनाकार कौन है? गुरु नानक की रचना है ये। जोधपुर के पीपासर ग्राम में किस संत का जन्म हुआ था? तो जम्मनाथ पीपासर के रहने वाले थे। समराथल नाम से किस संत के समाधि स्थल विख्यात है? तो दादू दयाल समराथल। दादू पंथी भक्तमाल के रचयिता कौन है? हरिदास। हरिदास कौन है? दादू पंथी भक्तमाल के रचयिता हैं। हरिदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हरिदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है, चेतावाणी। तो चेतावाणी हरिदास निरंजनी का नहीं है, तो फिर किसका है? यहां पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्या? जम्मनाथ, समराथल जम्मनाथ। और ये पीपासर कहां पर है? हाँ, पीपासर कहां पर आ जाएंगे? ये भी जम्मनाथ हैं, समराथल में भी जम्मनाथ हैं, सब बिल्कुल सही है। समराथल अच्छा, दादू दयाल का अलग दरीबा है ना? अलग दरीबा दादू दयाल सत्संग स्थल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि जो दादू दयाल हैं उनसे संबंधित जो स्थान है वो अलग दरीबा, जहां पर सत्संग स्थल है, वो बताया गया था। हाँ, तो यहां पर ध्यान रखिए, हरिदास निरंजनी का जो ग्रंथ है ये नहीं है, यहां पर पूछा गया। तो हरिदास निरंजनी जो थे इनका कोई ग्रंथ नहीं है, संत कवि थे। कैसे थे? संत कवि थे, केवल ये उपदेश दिए हैं। तो इनके उपदेशों का एक तो किस नाम से आया? साखी नाम से। किस नाम से? साखी के नाम से आया। और साखी के अलावा इन्होंने भजन लिखे हैं। क्या लिखे हैं? भजन लिखे हैं। और जो भजन लिखा है, भजन का जो नाम दिया गया वो पद के रूप में लिखा। किस रूप में? पद के रूप में लिखा। तो साखी और पद यदि कहीं मिल जाए या भजन मिल जाए तब हरिदास निरंजनी का ग्रंथ होगा। जो चेतावाणी है, ये चेतावाणी के रचनाकार कौन है? केसरी सिंह। कौन है? केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट है, केसरी सिंह बारहट ये चेतावाणी लिखते हैं। किस संत कवि ने निमाड़ी भाषा में भी रचनाएं की हैं? सींगा। सींगा एक ऐसे कवि हैं जो निमाड़ी भाषा में भी रचनाएं किए। नगला भरतपुर में किस संत के समाधि स्थल है? तो लालदास की। किसकी है? लालदास की है। गरीबदास और मिस्कीन दास किसके पुत्र थे? दादू दयाल के थे, गरीबदास और मिस्कीन दास। चलो अगला, अलख दरीबा नाम से, हाँ भाई देखो बात आ गया, अलख दरीबा नाम से किसका सत्संग स्थल है? दादू दयाल का। और कवि गढ़िया, यहां पर क्या भरा जाएगा? नंददास जड़िया। तो नंददास जड़िया हो गए। ये कहावत है, बहुत फेमस है, खाली स्थान भरना था, भर गया, नंददास आगे दे दिया गया। माया महा ठगिनी हम जानी, खूब फेमस है। माया को ठगनी किसने कहा? माया को ठगनी किसने कहा? तो कबीरदास जी ने कहा, संत कवियों ने कहा। निर्गुणवादी संत कवियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ज्यादा हम लोग गलतियां करते हैं यहां पर। कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी
सकता, सही नहीं है। ऐसे में कभी कभी होता हम नहीं देखते, असत्य को सत्य पढ़ लेते, सत्य को असत्य पढ़ लेते, यहां पर दिक्कतें हो जाती हैं। तो आंखें खोल करके प्रश्न को पढ़ना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो यहां पर क्या है, पहला राम के अवतारी स्वरूप का वर्णन किया गया है इस काव्य धारा में। किसमें? संत काव्य धारा में। संत कवियों ने राम के अवतारी का रूप का वर्णन किया, तो राम के अवतारी रूप का वर्णन नहीं किया। राम शब्द का प्रयोग कबीर ने भी खूब किया है, नानक ने भी किया है, अन्य लोगों ने भी किया है, लेकिन वहां पर जो राम है वो अवतारी पुरुष नहीं है, दशरथ पुत्र के रूप में नहीं है, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म राम की बात करते हैं। कौन? ये संत काव्य धारा के लोग। जोगी ढूढ़न खंड किस प्रेम काव्य का एक खंड है? तो चित्रावली काव्य। कौन सूफी रचना सर्वाधिक संस्कृत गर्भित भाषा में लिखी गई? अनुराग बांसुरी में। भक्तिकालीन कवि नंददास सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति कौन सी? रास पंचाध्यायी। ये रास पंचाध्यायी बहुत फेमस है और ये रोला छंद में लिखी गई। किसमें? रोला छंद में लिखी गई। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। कौन सा संत सवैयों की रचना करने में सिद्धहस्त था? ये वाला प्रश्न खूब अच्छे से याद रखिएगा कि कौन सा संत सवैयों में रचना करने में सिद्धहस्त था। बहुत लोग यहां पर रसखान लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रसखान लगाएंगे। तो रसखान भाई संत नहीं थे, रसखान संत नहीं थे। संत की जब बात आएगी तो सुंदरदास। कौन है? सुंदरदास। ऐसे संत जो सवैया लिखने में सिद्धहस्त थे और सुंदरदास हैं। रसखान के सवैये फेमस हैं, खूब फेमस है हिंदी में, लेकिन वो संत कवि के नहीं है। इसलिए यहां पर याद रखिएगा कि कौन सा संत कवि सवैया लिखने में सिद्धहस्त था, तो सुंदरदास होंगे, रसखान फिर नहीं होंगे। अगला, सबंगी और वाणी किसकी रचनाएं हैं? रज्जब की। रामानंद के शिष्य संत सेन किस जाति के थे? तो सेन कवि भाई नाई थे। सेन किस जाति के थे? तो नाई के थे। संत रज्जब का वास्तविक नाम क्या था? तो संत रज्जब का वास्तविक नाम रज्जब अली खां। क्या नाम था? रज्जब अली खां। रज्जब अली खां से याद आया, कोई एक संत ऐसा भी था जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहा था। वो कौन सा कवि है भाई? आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाला, यही है रज्जब अली खां। बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा भाई, है ना, याद रखिएगा रज्जब अली खां ऐसे रज्जब हैं जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। इनके गुरु जी का नाम क्या है भाई? गुरु जी का नाम क्या है? दादू दयाल। हाँ बिल्कुल। शांत सरसी और निरंजन संग्रह, शांत सरसी और निरंजन संग्रह किसकी रचनाएं हैं? तो निपट निरंजन की हैं। साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? निर्वाण ज्ञान है। 12 मासा के रचनाकार कौन है? भाई 12 मासा के नाम से कई लोगों ने ग्रंथ लिखा। 12 मासा के नाम से कई लोगों ने ग्रंथ लिखा है। एक तो 12 मासा शैली का प्रयोग किसने किया? तब तो मलिक मोहम्मद जैसी, बीसल देव रासो, संदेह रथक में किया गया। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि जो 12 मासा रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई? जो परीक्षा में आपकी पूछी जाती है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखी गई है। बाकी 12 मासा के नाम से रीतिकाल में कई ग्रंथ लिखे गए, रीतिकाल में कई ग्रंथ लिखे गए। इसमें तो केशव दास का भी नाम आ जाता है। कौन निर्गुणवादी परंपरा से अलग है? यानी सूरदास निर्गुणवादी नहीं है, ये सगुणवादी है। सगुण भक्ति काव्य धारा के, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर के संग्रहित पदों और साखियों की सही संख्या क्या है? तो यहां पर किसकी बात हो रही है? कबीर के बीजक में साखियों की संख्या नहीं पूछी है, पदों की संख्या नहीं पूछी जा रही है। ये गुरु ग्रंथ साहब में जो कबीर के पद और साखियां संकलित हैं उनकी संख्या पूछी जा रही है। तो 292 पद हैं और 249 साखियां हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास ने किस कवि को कलिकाल का वाल्मीकि, कलिकाल का वाल्मीकि का मतलब है कलयुग का वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि किसको कहा गया? तुलसीदास को कहा गया। हिंदी साहित्य में राम को परम ब्रह्म के पूर्णावतार के रूप में प्रतिष्ठित करने का एकमात्र सर्वप्रथम और अंतिम श्रेय किसको है? तो तुलसीदास जी को है। तुलसीदास किस संप्रदाय के अनुयायी थे? स्मार्ट वैष्णव के। नानक की वाणियों का संकलन किसने किया? तो नानक की वाणियों का संकलन गुरु अंगद ने किया। किसने किया? अंगद ने। अंगद का ही नाम शायद लहना सिंह था। इनका नाम क्या था? अंगद का भाई लहना सिंह था। सही है गलत है? सही है। ज्ञान बोध ज्ञान परोक्ष मलुकदास, ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्ष रचनाएं किसकी हैं? मलुकदास की हैं। रज्जब के गुरु का नाम दादू दयाल, भी बात हुई थी इससे पहले। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन? सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन है? तो मुल्ला दाऊद जी। कौन है? मुल्ला दाऊद जी हैं। अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार कौन? मुल्ला दाऊद हैं। तो
सूफी काव्य धारा के पहले कवि मुल्ला दाऊद। अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार कौन? मुल्ला दाऊद। ये जो चंदायन है इसका प्रकाशन वर्ष कई बार पूछा गया, तो 1379 ईस्वी। कब लिखा गया? 1379 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे कहा? तो कुतुबन को। और कुतुबन की रचना मृगावती जो कि 1503 में आई थी। मृगावती कब आई थी? 1503 में आई थी। इसी को सूफी काव्य धारा की पहली पुस्तक माना। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। बाकी तो रामकुमार वर्मा ने किसको माना? 1379 चंदायन को माना। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की? तो अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य यदि पूछ लिया गया तब भी क्या है? पद्मावत है। अवधी भाषा का पहला महाकाव्य पद्मावत है। और हिंदी का पहला और प्रमाणिक सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तब भी पद्मावत हो जाएगा। रचनाकार कौन? मलिक मोहम्मद जायसी जी। पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? तो पद्मावती परम सत्ता का। किसका? परम सत्ता या परमात्मा का प्रतीक है। संत पुंडलिक बहुत पूछा जाता है, किस संप्रदाय की स्थापना की? तो वारकरी संप्रदाय। तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जो ज्योतिष से संबंधित है? ज्योतिष का पूर्ण विवेचन किया गया, रामाज्ञा प्रश्नावली। मधुमालती का नायक कौन है? मनोहर। मधुमालती का नायक मनोहर है। दामोदर या दामो कवि की रचना लखमसेन पद्मावती कथा। किस एक प्रेमाख्यान ग्रंथ का प्रारंभ जयनाय नमः से होता है? तो जयनाय नमः से किस ग्रंथ का होता है? प्रेम विलास प्रेमलता। प्रेम विलास प्रेमलता, इसकी जयनाय नमः से शुरुआत होती है। मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है? मृगावती रचना किसकी है? कुतुबन की। मृगावती किसकी है? कुतुबन की है। कब लिखी गई? 1503 में। कब लिखी गई? 1503 में। शुक्ल जी इसे पहली पुस्तक मानते हैं सूफी काव्य धारा की हिंदी में। तो मृगावती किसकी है? हुसैन शाह। हुसैन शाह की प्रशंसा की गई मृगावती में। मृगावती में किसकी प्रशंसा है? हुसैन शाह की। अंगवधू किसकी रचना है? दादू दयाल। सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य नाम किसने दिया? तो प्रेम काव्य नाम देने वाले धीरेन्द्र वर्मा। यहां पर ध्यान दीजिए, प्रेम काव्य कहा गया, प्रेमाश्रयी काव्य धारा नहीं कहा गया। प्रेमाश्रयी काव्य धारा यदि कहा जाता तो रामचंद्र शुक्ल जी होते, और सूफी काव्य धारा कहा जाता तो कौन होते? रामकुमार वर्मा जी होते। लेकिन प्रेम काव्य नाम, तो प्रेम काव्य नाम धीरेन्द्र वर्मा ने दिया है, ध्यान दीजिएगा। रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा का प्रवर्तन किस रचना से माना है? तो चंदायन से माना है। लोर कहा या लोर कथा किस रचना का मूल नाम है? चंदायन का है। ऋतुपर्ण और सत्यवती का प्रेम प्रसंग किस प्रेमाख्यान ग्रंथ में वर्णित है? तो सत्यवती कथा में है। सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है? ईश्वरदास है। सत्यवती कथा भैया कब लिखा गया? 1501 ईस्वी में। सत्यवती कथा कब लिखा गया? 1501 ईस्वी में लिखा गया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे सूफी काव्य धारा की पहली पुस्तक मानते हैं। सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला साधिका हुई जिसे मीरा के समान बताया गया। संत महिला का नाम क्या है? राबिया। कबीर एक अच्छे संत और समाज सुधारक थे। कबीर एक अच्छे संत और समाज सुधारक थे। कबीर के संबंध में किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। दक्षिणी हिंदी कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बंदा निवाज गिसूदराज। ख्वाजा बंदा निवाज गिसूदराज को दक्षिणी हिंदी कविता का प्रवर्तक माना जाता। पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा की गई? पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा की? ध्यान दीजिएगा, पद्मावत में किस राजा का वर्णन किया गया है? किसका प्रेम प्रसंग दिखाया गया? तो रतन सेन है। लेकिन किस शासक की प्रशंसा की गई है? तो शेरशाह की। शेरशाह दिल्ली सुल्तानू करके आता है। कासिम शाह ने हंस जवाहिर में किस सुल्तान की प्रशंसा की? तो हंस जवाहिर में किसकी प्रशंसा हुई? सुल्तान मोहम्मद शाह की। सुल्तान मोहम्मद शाह की। इंद्रावती में किस शासक की प्रशंसा की गई है? मोहम्मद शाह की। किसकी? मोहम्मद शाह की। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की। शेख नबी की रचना का नाम क्या है? ज्ञानदीप है। रस रतन के रचनाकार कौन है? पोकर है। ये पोकर वही है जिनको जहांगीर ने रस रतन पर प्रसन्न होकर के जेल से रिहा कर दिया था। चित्रावली में उस्मान ने किस शासक की प्रशंसा की है? तो जहांगीर की। किसकी? जहांगीर की प्रशंसा की है। मृगावती और मधुमालती में दोहे चौपाई का क्रम क्या है? भाई 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा। 5 चौपाइयों के बाद दोहा रख करके कड़वक शैली का प्रयोग किया गया। किसका? कड़वक शैली का प्रयोग किया गया। यहां पर 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा गया। किसमें? किसमें? मृगावती और मधुमालती। मधुमालती के रचनाकार कौन है भैया? तो मंझन। मधुमालती के रचनाकार मंझन। मृगावती के कौन है? कुतुबन। खूब पूछा गया। अब जो कुतुबन की रचना मृगावती है 1503 ईस्वी इसकी प्रकाशन वर्ष है। मधुमालती का प्रकाशन वर्ष क्या भैया कोई बताएगा? 1545 ईस्वी। छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? नारायण दास। छिताई वार्ता के रचनाकार नारायण दास है। जान कवि कितने प्रेमाख्यान काव्य लिखे? कल चर्चा हुई थी। कुल ग्रंथ इनके कितने हैं भैया? कुल ग्रंथ कितने हैं? तो 78 की। तो
78 कुल ग्रंथ हैं। कुल कितने? 78 हैं। लेकिन इन 78 में से कितने? 29 ऐसे ग्रंथ हैं जो प्रेमाख्यान हैं। कैसे हैं? प्रेमाख्यान है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि जान कवि के कुल कितने ग्रंथ हैं, तो 78 हैं, या जान कवि के प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो 29 है। आखिरी कलाम जिसमें कयामत का वर्णन किया गया, किसके द्वारा लिखा गया? जायसी के द्वारा। किसके द्वारा? जायसी के द्वारा लिखा गया। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है शुक्ल जी की, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे भक्त कवि सूरदास की वीणा की थी। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का, बहुत फेमस है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रति किस लिपि में लिखी गई? फारसी में लिखी गई। पद्मावत प्राकृत के किस ग्रंथ से प्रभावित है? तो यह रणसेन कहा से, या रणसेन कथा मिल जाए तब भी सही है। जायसी कहां के रहने वाले? रायबरेली। जायसी का जन्म कहां हुआ था? रायबरेली, जायस में। कहां पर? रायबरेली, जायस में। अब तो शायद ये अमेठी में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? अमेठी पड़ता है। और रायबरेली से महावीर प्रसाद द्विवेदी भी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रायबरेली के दौलतपुर नामक गांव से। तो मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की। मधुमालती किसकी? मंझन की। तो रायबरेली के स्थान पर अमेठी भी डाल सकते हो। प्रेमाख्यान काव्यों की मूल भावना क्या? भी प्रेमाख्यान नाम ही रखा गया, प्रेम। मोहिका हंसे से की को हो रही, कल भी बात हुई थी, किसने लिखा? जायसी ने। आदि अंत जस कथा है, आदि अंत जस कथा है, लिख कागद भाषा चौपाई कहे, किसने लिखा? जायसी ने। रुक्मणी पुनि वैसे ही मर गई, कुलवंती सतसो सती भई, किसने लिखा? मृगावती में लिखा गया कुतुबन के द्वारा। जाकी बुद्धि होय अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई, बहुत फेमस पंक्तियां है भाई। किसकी? उस्मान की है। कुछ लोग जायसी पर चले जाएंगे, किसकी है? उस्मान की है। जाकी बुद्धि होय अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए प्रथमी झूठी, ये किसने लिखा? पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने। खूब फेमस पंक्ति है ये। प्रेम कथा यही भांति विचारहु, बूझ ले जो बूझे पारो, किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? तो नागमती सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा, सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा। अगर तो बात कर लिया जाए कि सात्विक बुद्धि का प्रतीक कौन है, सात्विक बुद्धि का प्रतीक कौन है, तो जो नायिका है, क्या नाम है उसका भैया? पद्मावती। तो पद्मावती सात्विक बुद्धि का प्रतीक है, सांसारिक बुद्धि का प्रतीक नागमती है। आगे कवि के अनुसार पद्मावती किसका प्रतीक है? सात्विक तो आ ही गया, सात्विक बुद्धि व ज्ञान का। मुझ भरतार साहस नब कीव, अपत्य मेह लीन उड़ा उड़ी गयो, ये पंक्ति हंसावली से ली गई। हंसावली की रचनाकार भैया कौन है? हंसावली। हंसावली की रचनाकार असाहित, हाँ असाहित की, हंसावली असाहित की। अच्छा, हंसावली को प्रेमाश्रयी काव्य धारा की पहली पुस्तक किसने माना है? असाहित को डॉक्टर नगेंद्र और गणपत, हाँ दोनों लोगों ने। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, तो बहुत फेमस है। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, जायसी की पंक्ति है। आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना? इंद्रावती को। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान, देखो आ ही गया डॉक्टर नगेंद्र वाला, हंसावली असाहित। तो डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्रगुप्त दोनों लोगों ने हंसावली को पहला काव्य माना प्रेमाश्रयी काव्य धारा का। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी, चाहे ट्रेजेडी लिखा जाए चाहे त्रासदी लिखा जाए, त्रासदी हिंदी है, ट्रेजेडी अंग्रेजी में है, किसने कहा? विजय देव नारायण शाही। किसने? विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी कहा है। सूफी सिद्धांत संबंधी चौपाइयों के रूप में जायसी की रचना का नाम क्या है? तो अखरावट। अखरावट जिसमें हिंदी वर्णमाला के एक एक अक्षर को आधार बना करके सिद्धांत संबंधी चौपाइयां कही गई। कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत है। जायसी का पद्मावत के अनुच्छेदों को कहा जाता है, खंड कहा जाता है। 57 और 52 खंड है। कितने हैं? 57 खंडों में लिखी गई है। फारसी में रौजतुल हकायक, फारसी में रौजतुल हकायक नामक रचना किसने लिखी? तो नूर मोहम्मद ने लिखी थी। किसकी भाषा को अवधि का अर्घान कहा गया? तो अवधि का अर्घान भाई कहा गया जायसी की भाषा को। तो जायसी की भाषा को अवधि का अर्घान कहा गया। भक्ति काल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का सर्वाधिक प्रभाव है? तो भाई सूफी मत का। किसका? सूफी मत का प्रभाव है। जायसी की किस पुस्तक में कयामत का वर्णन है? तो कयामत का वर्णन आखिरी कलाम में है। संत रैदास के काव्य में रैदास का कौन सा रूप पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है? समाज सुधारक रूप। समाज सुधारक रूप प्रकट ठीक से नहीं हो पाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह आलसियों के लिए मूल मंत्र किसने दिया? मलुक दास जी ने।
सर्वप्रथम किसने भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त किया? कल भी बात हुई, रामानंद जी। उलटबांसी लिखने की प्रेरणा कबीर को मुख्यतः कहां से मिली? सिद्धों एवं नाथों से। किससे? सिद्धों एवं नाथों से उलटबांसी लिखने की प्रेरणा कबीर को मिली थी। सिख धर्म के वास्तविक प्रवर्तक कौन है? तो गुरु नानक हैं। कौन सा शासक दादू के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित था? अकबर। कबीर के उपरांत उनकी गद्दी किसको मिली? धर्मदास। धर्मदास के बाद इनके पुत्र कमाल को। कौन सा संत कभी निरक्षर नहीं था? कौन सा संत कभी निरक्षर नहीं था? तो निरक्षर नहीं था सुंदरदास, क्योंकि सुंदरदास सर्वाधिक पढ़े लिखे और शास्त्रज्ञ थे। अगला, पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले आचार्य कौन है? विद्वान कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। डॉक्टर नगेंद्र अन्योक्ति मानते थे, लेकिन अब वो प्रक्रिया, वो प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि वो हटा दिया गया। अगला, ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यान कौन सा है? रूप मंजरी। रूप मंजरी जो नंददास के द्वारा लिखा गया था वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला है, अनुराग बांसुरी में अर्दाली के बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग किया गया? तो दोहा के स्थान पर उन्होंने किसका प्रयोग कर दिया? बरवे का, बरवे छंद का प्रयोग किया अनुराग बांसुरी में। मुल्ला दाऊद कहां के रहने वाले? रायबरेली के। लखम सेन पद्मावती किस भाषा में लिखी गई? राजस्थानी भाषा में लिखी, दामो कवि के द्वारा। निर्गुण मार्गी काव्यधारा का एक छत्र सम्राट किसे माना जाता है? कबीरदास को। और सगुण का किसको माना जाता है? सगुण का एक छत्र सम्राट कल बताए थे, किसको? सूरदास को। हाँ, अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुलसीदास फिर लगा के आ जाओ, फिर दिक्कत हो जाए, इसलिए दोबारा फिर आ गया। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में वैष्णव आचार्यों ने अनेक संप्रदायों की स्थापना की। इन आचार्यों में सर्वप्रथम स्थान किसका था? तो नाथ मुनि का। किसका? नाथ मुनि था। और संतों ने नारी के किस रूप की घोर निंदा की है? तो घोर निंदा कामिनी रूप की निंदा की है, कल भी बात हुई थी। कबीर का मृत्यु स्थल क्या है? मगहर का। कहां पर? मगहर में इनका निधन हुआ था। किस आचार्य ने अपने भक्ति मार्ग में राधा की उपासना का सर्वप्रथम विधान किया? यानी राधा का सबसे पहले विधान अपने भक्ति पद्धति में किसने किया है? तो निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य वही है द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक। कुतुबन किस नगर की शोभा बढ़ाते थे? कुतुबन कहां के रहने वाले थे? तो जौनपुर के रहने वाले थे। यह प्रेमाख्यान जिसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग किया गया, माधवानल कामकंदला जो गणपत के द्वारा लिखी गई थी, कल बात हुई थी। मंझन कहां के रहने वाले? चुनार के। मंझन कहां के रहने वाले? चुनार के। मंझन ने क्या लिखा था? मधुमालती। मंझन ने क्या लिखा? मधुमालती। मधुमालती का प्रकाशन क्या भैया को बताएगा? मधुमालती का प्रकाशन 1545। सुजान किस प्रेमाख्यान का नायक है? तो सुजान चित्रावली का नायक है। भारतीय सूफी कवि इस्लाम की किस शाखा में आते हैं? तो सरा बेसरा होते तो बेसरा में आते हैं। किसमें आते हैं? बेसरा में। वह कौन सा मुस्लिम कवि है जिसने सर्वाधिक संख्या में प्रेम काव्य लिखे? तो सर्वाधिक संख्या में प्रेम काव्य कितने लिख डाले? 29 लिख डाले। कुल ग्रंथ कितने थे? तो 78 ग्रंथ थे। कौन थे? जान कवि थे। बीजक के संपादक कौन? धर्मदास। उस्मान के गुरु कौन है? हाजी बाबा हैं। और नूर मोहम्मद कहां के निवासी? जौनपुर सबरहद। जौनपुर के पास सबरहद है वहां के। नल दमयंती कथा का रचयिता कौन है? सूरदास पंजाबी। ये सूरदास पंजाबी एकमात्र ऐसे हिंदू कवि हैं जो प्रेमाश्रयी काव्यधारा के हैं, यानी प्रेमाश्रयी काव्यधारा का एकमात्र हिंदू कवि वो कौन है? सूरदास पंजाबी है। क्या लिखा? नल दमयंती कथा लिखा। वैसे नल दमयंती कथा के नाम से कई लोगों ने रचनाएं की हैं। क्या लिखा है? कई लोगों ने नल दमयंती कथा के नाम से रचनाएं की हैं, लेकिन प्रेमाश्रयी काव्यधारा का एकमात्र हिंदू कवि यदि पूछ लिया जाए तो सूरदास पंजाबी है। ईश्वरदास को नहीं लगाइएगा। ईश्वरदास तो राम भक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। उनकी केवल एक रचना सत्यवती कथा है जो इसके अंतर्गत आती है। तो मुख्य रूप से कौन है? ईश्वरदास पंजाबी है जो प्रेमाश्रयी काव्यधारा के एकमात्र हिंदू कवि हैं। आगे, मोहम्मद बोध के रचनाकार कौन है? तो मोहम्मद बोध भाई कबीर की रचना है। मोहम्मद बोध किसकी रचना है? कबीर की। भाई कबीरदास की एकमात्र रचना हम लोग बीजक जानते हैं, बीजक ज्यादा जानते हैं, लेकिन कबीरदास की रचनाओं के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इनकी कुल 8 रचनाएं भी मानी जाती हैं और अलग अलग विद्वान अलग अलग संख्या बताते हैं। उनमें से एक मोहम्मद बोध भी कबीरदास की रचना है। इनमें से रैदास के शिष्य माने जाते हैं मीराबाई रैदास के शिष्य। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसको मिली? धर्मदास को। नैया बिच नदिया डूबत जाए उलटबांसी किसकी? कबीर की। झरि लागे महलिया गगन गहराए धर्मदास ने कहा है। देखो यह ध्यान रखिएगा, किसने कहा? झरि लागे महलिया गगन गहराए, कबीरदास नहीं लगाना है, धर्मदास की है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, कहीं कहीं कबीर मिल जाएगा, जो कि गुरु नानक की पंक्ति है। थावर जंगम कीट पतंगा, थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहे हो हरिराई, किसने कहा है? रैदास की पंक्ति। किसकी है? रैदास की पंक्ति है। मलुकदास का जन्म कहां हुआ? कड़ा। कड़ा इलाहाबाद में।
कौन दादू की शिष्य परंपरा में नहीं आता? तो नाभादास नहीं आते भाई। जपुजी के रचयिता कौन है? नानक। जपुजी के रचयिता कौन है? नानक हैं। साध संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? साध संप्रदाय। अच्छा, दादू दयाल के कितने शिष्य थे? को बताएगा भैया, कितने शिष्य थे? 52 शिष्य थे, जिसमें रज्जब और ये संतदास, जगन्दास प्रकार से कई कवि थे। 52 शिष्य थे इनके। तो साध संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? वीरभान ने। गुरु नानक का जन्म कहां हुआ? सॉरी, कब हुआ? तो गुरु नानक का जन्म 1469 में। कहां पर? तलवंडी में। अब तलवंडी किस नाम से जाना जाता है? हाँ, तो ननकाना साहब के नाम से, ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। 2011 वाले टीजीटी में पूछा गया था किस नाम से जाना जाता है। हरि रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार। किसकी पंक्ति है? कबीर की है भाई। राधा वल्लभी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हरिवंश। खूब पूछा जाता है किस भक्त कवि ने वल्लभाचार्य से सर्वप्रथम दीक्षा ली थी? तो सर्वप्रथम वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने वाले कवि कौन है? तो कुंभन दास है। और कुंभन दास अष्टसाप के कवि हैं कि नहीं है भैया? कोई बताएगा अष्टसाप के हैं कि नहीं है? हैं? अच्छा, कुंभन दास हैं। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किस नाम से हुआ? राग कल्पद्रुम के नाम से। किस नाम से? राग कल्पद्रुम के नाम से कलकत्ता से हुआ था सूरदास की रचनाओं का सबसे पहले संपादन। कमल दल नयनन की उन्मान विसरत नाहि सखी मो मन में मंद मंद मुस्कान। पंक्ति किसकी है? बहुत लोग तो सूरदास पे चले जाएंगे कि सूरदास की पंक्ति है, कुछ लोग परमानंद दास की चले जाएंगे, जबकि है किसकी? रहीम दास की। किसकी पंक्ति है ये? रहीम दास की पंक्ति है। वाकयात बावरी का तुर्की से फारसी में किसने अनुवाद किया? वाकयात बावरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। हाँ, मिलती जुलती है। सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाई गई वह मूरत सूरत माही पगी। किसकी है? गदाधर भट्ट की। सूरदास के पदों पर किसका सर्वाधिक प्रभाव है? विद्यापति का। कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत। बात हो चुकी। सूर्य की भाषा का रूप क्या है? ब्रज भाषा। कृष्ण काव्य धारा की भाषा ही ब्रज भाषा है। अष्टछाप का वह कौन सा कवि जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिन तक बेहोश पड़े थे, मूर्छित रहे थे? परमानंद दास जी हैं। वस्तुतः सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। तो कितनी खतरनाक बात कह दी। वस्तुतः सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि है। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यहां तक हम लोग सोच नहीं सकते कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा होगा। मैनेजर पांडे, बच्चन सिंह, पता नहीं कौन कौन से आएंगे, हम लोग लगा देंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। क्या कहा? वस्तुतः सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। मुझे लगता है कि यह पूरी की पूरी साहित्य लहरी संदेहास्पद है। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मुझे लगता है कि यह पूरी की पूरी साहित्य लहरी क्या है? संदेहास्पद है। यानी कबीर सूरदास की वह कौन सी रचना है जो मतभेद जिसके संबंध में है? तो मतभेद कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और यही कहा है। तो यहां पर मतभेद वाली साहित्य लहरी। विधान की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? विधान की दृष्टि से सूरसागर को उन्मुक्त प्रबंध काव्य कहा जा सकता है। ये किसने कहा? विधान की दृष्टि से सूरसागर को उन्मुक्त प्रबंध काव्य कहा जा सकता है। ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। क्या चीज? रामचंद्र चतुर्वेदी जी हैं। किसके? ये देखो, विधान की दृष्टि से सूरसागर को उन्मुक्त प्रबंध काव्य कहा जा सकता है। रामचंद्र चतुर्वेदी का है या शुक्ल जी का है? नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो सामने लिखा उसको गलत नहीं ठहरा सकते इतनी जल्दी। अगर पक्का आपके सामने खुला रखा तो ठीक ठाक है, नहीं तो नहीं है ना। अगला, केवल प्रेम लक्षणा, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। इससे पहले बात हो चुकी है। किसके? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। सूरदास की वर्णन की हुई श्री कृष्ण की बाल लीला को बड़े बड़े सुहृदयों तक ने इस प्रकार समझा है मानो ये स्वभावोक्त के उत्तर उदाहरण है ना। तो किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। सूरदास ने राधिका और श्री कृष्ण के प्रेम का एक ऐसा संपूर्ण चित्र खींचा है जो गीत काव्यों के भीतर से महाकाव्य के रूप में प्रकट हुआ। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल के खूब कथन है सूरदास पर।
श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची है वहां तक किसी अन्य कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है ना। तो वात्सल्य रस सम्राट इनको कहा जाता है। वही इसी का रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम स्थान भागवत का कौन सा स्कंद है? तो 10वां स्कंद, 10वां स्कंद है। सूरदास का सर्वाधिक विवादित यानी सर्व विवादित ग्रंथ कौन सा? साहित्य लहरी, जिसकी भी चर्चा हो रही थी जब ने कहा था मतभेद, तो मतभेद यानी सर्वाधिक विवादित ग्रंथ है कौन सा? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में विवाद का सर्व प्रमुख केंद्र क्या है? विषय वस्तु, भाषा शैली और भाषा रूप। विषय वस्तु, भाषा शैली और भाषा रूप, ये इसके विवादित विषय हैं। सूरसागर रचना शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? गेय मुक्तक काव्य। कैसा है? गेय मुक्तक काव्य, महाकाव्य, प्रबंध काव्य नहीं है भैया। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे भक्त कवि सूरदास की वीणा की थी। किसका कथन? रामचंद्र शुक्ल जी का। सूरसागर की उपलब्ध प्रतियों में कितने पद अब तक प्राप्त हैं? तो लगभग 10,000 के आसपास प्राप्त हैं। 1.25 लाख पद इसमें हैं। कितने हैं? 1.25 लाख पद लगभग हैं। सूरसागर का सर्वाधिक मार्मिक और वाग वैदग्ध्य पूर्ण प्रसंग है भ्रमर गीत प्रसंग है। आचार्य विट्ठल ने किसे पुष्टिमार्ग का जहाज कहा? तो पुष्टिमार्ग को जहाज जात है, जो कुछ लेना हो सो लेओ। किसने कहा? सूरदास के संबंध में कहा गया। किसके द्वारा? विट्ठलनाथ के द्वारा। सूरदास की भक्ति का रूप क्या है? सख्य भाव, यानी सखा भाव की भक्ति करते थे भाई सूरदास जी। भ्रमर गीत से आशय क्या है? तो भ्रमर गीत का मतलब है भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्माभिव्यक्ति के गीत। भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्माभिव्यक्ति के गीत, ये किसको कहा गया? भ्रमर गीत को कहा गया। अगला है सूरदास की मृत्यु के बाद किसने कहा था? पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो से लो, जो बात हुई विट्ठलनाथ ने कहा था। सूरसागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंध यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। सूर में सांप्रदायिकता की छाप तुलसी की अपेक्षा अधिक है। सूरदास में या सूर में सांप्रदायिकता की छाप तुलसी की अपेक्षा अधिक है, यह कथन किसका है? तो यह भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसी में उतनी नहीं है? नवीन प्रसंगों की उद्भावना। नवीन प्रसंगों की उद्भावना, और नवीन प्रसंगों की उद्भावना के संबंध में एक रामचंद्र शुक्ल जी का कथन भी है, वो भी आगे आएगा। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। राम भक्त की स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो यहां पर रामचरण दास हैं। और तत्सुखी, स्वसुखी तत्सुखी में हम लोग बहुत भ्रमित होते हैं। स्वसुखी तत्सुखी, इसलिए अब दोनों पास पास देते हैं ताकि आपकी गलती ना हो। तो स्वसुखी रामचरण दास हैं और तत्सुखी शाखा के संस्थापक कौन है? जीवाराम जी हैं। तत्सुखी के जीवाराम, स्वसुखी के रामचरण दास। गुरुमुखी लिपि में लिखी गई रामायण के रचयिता कपूरचंद त्रिखा। कपूरचंद त्रिखा क्या है? गुरुमुखी लिपि में रामायण लिखे थे। बरवे रामायण में कितने छंद हैं? तो 69 छंद हैं। गोस्वामी तुलसीदास साहित्य और सत्य दर्शन के पारंगत महाकवि हैं, ये किसने कहा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे कथनों पर हम लोग जल्दी बातचीत नहीं करते। तो गोस्वामी तुलसीदास साहित्य और सत्य दर्शन के पारंगत महाकवि हैं, ये कथन किसका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का हो जाता है। प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? रसखान। तो प्रेम वाटिका का रचनाकार कौन है? रसखान है। किस कवि को जहांगीर ने हाथी से कुचलवा कर मरवा डाला था? गंग कवि को। किसको? गंग कवि को जहांगीर ने हाथी से कुचलवा करके मरवा डाला था। तुलसी गंग दुओ भय सु कबिन के सरदार, भिखारी दास ने कहा आगे चल के इन्हीं के संबंध में। और गंग कवि ने क्या था? कबहु न भड़ुआ रंग रन चढ़े, इस प्रकार से एक पंक्ति कही थी। आचार्य शुक्ल ने नर काव्य की रचना करने वाले किस कवि को अपने एक समय का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया था? नर काव्य की रचना करने वाले, है ना? तो ये गंग कवि वही है। कबहु न भड़ुआ रन चढ़े, ये पंक्ति लिखी थी खूब फेमस गंग कवि। हाथी से कुचलवाए गए जहांगीर के द्वारा। अवधी भाषा में प्रणीत सबसे पहले कृष्ण काव्य हरिचरित्र के रचनाकार कौन है? लालच दास है। हरिचरित्र किसने लिखा? लालच दास। किस भाषा में लिखी गई? अवधी में। अवधी में रचित कृष्ण काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? लक्ष्यदास हैं। आधुनिक युग में अवधी भाषा में कृष्ण काव्य परंपरा के अंतिम कवि और उनका काव्य कौन सा है? तो द्वारिका प्रसाद मिश्र। कृष्णायन क्या है? कृष्णायन है, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखा गया। हिंदी में राम काव्य के, अब यहां पर देखिएगा अवधी भाषा की बात हो रही है, ये कोई ना कोई जगन्नाथ दास रत्नाकर भी तो सर जी हैं सर्वश्रेष्ठ कवि।
वो तो ब्रज भाषा में लिखने वाले हैं आधुनिक काल की। ये अवधि की बात हो रही है। हिंदी में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद से प्रेरणा लेकर के राम काव्य लिखा गया। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले दिखाई पड़ा। यह कथन शुक्ल जी का किसके संबंध में है? तुलसीदास के संबंध में। भाई राम की बात हो और शुक्ल जी की बात हो तो भाई तुलसी की ही बात होना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो रामानंद जी को माना। तुलसीदास की किस काव्य कृति के आरंभ में मंगलाचरण के उपरांत संत स्वभाव का वर्णन किया गया? वैराग्य संदीपनी में। वैराग्य संदीपनी में संतों की महिमा का गुणगान किया गया या संत स्वभाव का वर्णन किया गया। अगला, साखी शब्दी दोहरा कवि कहनी उपखान भगत निरूपहि अधम कवि निंदहि वेद पुराण। किस भक्त कवि की पंक्तियां हैं? तो तुलसीदास की। भाई साखी शब्दी जैसे आता है वैसे हम लोग कबीर पे पहुंच जाते हैं। तो साखी शब्दी कबीरदास ने नहीं कहा, किसने? तुलसीदास ने। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। तुलसी के संबंध में किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। तुलसी का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का पूर्ण विवेचन किया गया? कल बात हुई थी रामाज्ञा प्रश्नावली, जो ज्योतिष से संबंधित है। खेट कौतकम रहीम का ग्रंथ है जो ज्योतिष से संबंधित है। विनय पत्रिका की भाषा बोलचाल की ब्रज भाषा। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? शांत रस प्रधान रस है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधि। वो भी कौन सी अवधि? संस्कृत निष्ठ अवधि। कैसी? संस्कृत निष्ठ अवधि। तो संस्कृत निष्ठ अवधि किसकी रचना है? सॉरी, किस भाषा की, किस रचना की भाषा है? तो भाई रामचरितमानस की। तुलसीदास का वास्तविक दर्शन क्या है? समन्वयवादी। कैसा है? समन्वयवादी। यानी तुलसीदास का जो भावना थी कैसी? समन्वयवादी दृष्टिकोण था। कैसा दृष्टिकोण था? समन्वयवादी। वो सबका समन्वय यानी सबको एक में लेकर के चलना चाह रहे थे, ऐसी भक्ति भावना थी इनकी। तुलसी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? भाई रामचरितमानस है जो कि धार्मिक ग्रंथ बन चुका है। तुलसी का वह कौन सा ग्रंथ है जो उनके भक्त रूप का उदाहरण है? तो भक्त रूप का उद्घाटन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? विनय पत्रिका। तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जो भक्ति का उद्घाटन करता है? तो भक्त रूप का उद्घाटन विनय पत्रिका। अगला, श्रृंगार रस का तीव्र विरोधी कौन सा है? सुंदरदास। काहे रे नलनी तू कुमलानी? कबीरदास। ढाई अखर प्रेम का? कबीरदास। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की? किसने? रामानंद। और दूसरा एक कल पूछे थे, एक आरती कल भी पूछी गई थी जो श्रद्धाराम, हाँ, ओम जय जगदीश रे, श्रद्धाराम फिल्लौरी की है ना, श्रद्धाराम फिल्लौरी की थी वो। हाँ, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? भी बात हुई थी इससे पहले। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। वल्लभाचार्य किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी और मोहम्मद शाह बाबर, दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिल सकता है। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया? पिछली बार पूछा गया था एलटी के पेपर में, पूरनमल खत्री। किसने? पूरनमल खत्री। कहीं कहीं पर आपको वल्लभाचार्य मिल जाएगा। क्या मिलेगा? वल्लभाचार्य मिल जाएगा। यहां पर ध्यान रखना है कि वल्लभाचार्य जी के ही बड़े उपासक थे। कौन? पूरनमल खत्री, जिनके पास पैसा खूब था। खत्री थे भाई, पैसा तो था ही, व्यापारी थे। तो पूरनमल खत्री ने पूरा पैसा लगाया था। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पूरनमल खत्री के पैसे से बना था मंदिर, लेकिन वल्लभाचार्य जी के कहने पर। तो यदि कभी मिले कि वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य जी को सही कर देना है। यदि पूरनमल खत्री ना मिले और पूरनमल खत्री मिले तो पूरनमल खत्री को सही करना है। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद दूसरे कवि कौन है जिन्होंने वात्सल रस का प्रयोग किया? तो परमानंद दास। ये परमानंद दास वही हैं जिनके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य जी कई दिनों तक बेहोश पड़े रहे थे। अष्टछाप का कौन सा कवि अधिकारी के रूप में जाना जाता? कृष्णदास। कृष्णदास अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए कृष्णदास जी को जो पूरनमल खत्री के द्वारा मंदिर बनवाया गया था, कौन सा? श्रीनाथ जी का, इस मंदिर का प्रबंध दायित्व कृष्णदास जी को ही दिया गया था। और कृष्णदास जी की प्रतिभा से ही विचलित होकर के, परेशान होकर के, भयभीत होकर के सूरदास अपने जीवन के अंतिम दिनों में पारसौली में जाकर के रहे थे। सूर्य की राधा का प्रेम उन्हें पूर्णता तक पहुंचाने के लिए है, बोझ होने के लिए नहीं। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा? हेतुत प्रेक्षा। जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है? हेतुत प्रेक्षा अलंकार है। पद्मावत महाकाव्य में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से होता है? तो आषाढ़ मास से। किस मास से? आषाढ़ मास से। और मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा जायसी ने किस ग्रंथ में की है? आखिरी कलाम में। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास के संबंध में किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है।
1525 ईस्वी में किसने वृंदावन में राधा वल्लभ की मूर्ति स्थापित की? राधा वल्लभ की मूर्ति 1525 में स्वामी हित हरिवंश ने। ये हित हरिवंश वही राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हैं। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पत्तियों के समान कोरी नीति के नहीं है, उनमें मार्मिकता है, उनके भीतर एक सच्चा हृदय झांक रहा है। ये रहीम के संबंध में किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। नंददास को जड़िया की उपाधि किसने दी? विट्ठलनाथ ने। सर्वाधिक तर्कशील गोपियां किसके काव्य में हैं? तो नंददास। नंददास की गोपियां सर्वाधिक तर्कशील गोपियां हैं। कृष्ण काव्य धारा के किस कवि को भगवान श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना गया? हित हरिवंश को। जायसीकृत पद्मावत महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 सर्ग है। 57 ना मिले तो 52 भी सही कर दो, 52 भी सही हो जाएगा। पद्मावत को रूप लोभ की संज्ञा किस विद्वान ने दी? पद्मावत को रूप लोभ की संज्ञा किस विद्वान ने दी? रामचंद्र शुक्ल ने। ईश्वरदास किस सम्राट के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के थे। सूफी कवियों में एक ही कवि है जायसी, शेष लकीर के फकीर हैं। सूफी कवियों में एक ही कवि है जायसी, शेष लकीर के फकीर है। कथन किसका है? बच्चन सिंह का। किसका है? बच्चन सिंह का। ध्यान दीजिएगा, पिछली बार टीजीटी का जो पेपर हुआ वो बच्चन सिंह के इतिहास से खूब पूछा गया था। तो जरूरी नहीं कि एलटी के पेपर में बच्चन सिंह ही आए, ये जरूरी नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। किस पुराण में विष्णु के अवतारों में राम की गणना हुई है? वायु पुराण में। राम रक्षा स्तोत्र कौन है? रामानंद जी की रचना है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। बहुत फेमस कथन है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कबीर परिचय की रचनाकार या कबीर परिचय के अनुसार कबीर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो संवत 1575। संवत 1575 यानी कि सन में बात करो तो 1518 ईस्वी। कब? 1518 ईस्वी, याद रखिएगा। कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ कौन सा है? तो कबीर चरित्र बोध है। इसके ऊपर भी चर्चा हो चुकी, कई बार पूछा गया। कबीर को उपालंब काव्य किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। सूर सागर के किस ग्रंथ में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन मिलता है? तो सूर सागर के 10वें स्कंद में बाल लीला का वर्णन मिलता है। और 9वें सर्ग में क्या मिलता है भैया? 9वें स्कंद में क्या मिलता है? किसका वर्णन है? हाँ, तो यहां पर राम कथा है। राम कथा 9वें में है। 10वें में क्या है? श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। मीराबाई किसके उपदेशों को सुनकर वे इतना प्रभावित हुई कि इनसे मिलने जा पहुंची? यहां पर रैदास भी आंसर में आपको मिलेगा। तो रैदास उनके गुरु थे, उनसे इस प्रकार से प्रभावित नहीं हुई कि उनसे मिलने के लिए जा पहुंची थी, तो संत पीपा से मिलने जा पहुंची थी। मीरा मुक्तावली ग्रंथ का संपादन किसने किया? नरोत्तम स्वामी ने। राम कथा से संबंधित राजशेखर की रचना कौन सी है? बाल रामायण है। बाल रामायण संस्कृत में लिखी गई थी राम कथा से संबंधित। बंगला भाषा में राम कथा का वर्णन किसने किया? कृत्तिवास, यानी कृत्तिवास रामायण आती है तो कृत्तिवास ने किया। राम काव्य परंपरा में रामानंद की रचना कौन सी है? राम रक्षा स्तोत्र है। रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की गई? संवत 1631 कर्म कथाधर हरिपद सीसा। तो संवत 1631। इसको अगर जो सन में बात करोगे तो 1574 क्या आएगा? 1574 आ जाएगा। तुलसी कृत रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, ये किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की। किसकी है? रहीमदास जी की है। और इससे पहले जो पंक्ति आती है, सुरतीय नरतीय नागतीय अचाहत सब कोई, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई, याद रखिएगा। राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक, इसके श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन है? रामचरण दास जी हैं। मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम उल्लेखनीय कवि कौन है? महाराज विश्वनाथ सिंह है राम काव्य परंपरा के अंतिम उल्लेखनीय कवि। राम भक्ति धारा के रसिक संप्रदाय से के आदि प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? रसिक संप्रदाय किसने चलाया? अग्रदास। हिंदी का कृष्ण काव्य परिमाण, प्रभाव, सौंदर्य और श्रेष्ठता की दृष्टि से राम काव्य की तुलना में श्रेष्ठ रहा है। इसका प्रमुख कारण है ना, तो यहां पर क्या? राम काव्य मर्यादावादी था और कृष्ण काव्य में प्रेम मार्ग में किसी भी प्रकार का बंधन स्वीकार्य नहीं था। इसलिए कृष्ण काव्य परिमाण, प्रभाव, सौंदर्य, श्रेष्ठता की दृष्टि से राम काव्य की तुलना में श्रेष्ठ माना गया है। सूर सागर को किसने ध्वनि काव्य कहा? तो ध्वनि काव्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानने वाले गणपत चंद्र गुप्त जी हैं। संसार को होली का रूपक मानकर सूरदास का कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो यहां पर सूर सारावली। सूर सारावली सूरदास का ऐसा ग्रंथ है जो संसार को होली का रूपक मान करके लिखा गया था।
ऐसा काव्य जिसका अर्थ शब्दों के वाच्यार्थ से न समझा जा सके बल्कि प्रसंग या रूढ़ अर्थों से जाना जाए कहलाता है दृष्टकूट पद। दृष्टकूट पद जो कि साहित्य लहरी में लिखे गए हैं। हिंदी में भ्रमर गीत परंपरा का श्री गणेश किससे माना जाता है? तो हिंदी में बात किया जाए तो सूरदास से। हिंदी में भ्रमर गीत सूरदास से शुरू होता है। रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? रामचरितमानस महाकाव्य है। महाकाव्य किसके अंतर्गत आता है? प्रबंध काव्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? प्रबंध काव्य के अंतर्गत। तो चाहे प्रबंध काव्य आए चाहे महाकाव्य आए, दोनों सही हो जाएगा। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में आया? कल भी चर्चा हुई थी, उत्तर कांड में। लाज नावत आपको दौरे आये साथ धिक धिक कैसे प्रेम को का कहूं मैं नाथ किसने लिखा है? रत्नावली तुलसीदास ने नहीं लिखा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2011 टीजीटी में आया था, खूब लोग गलत किए थे इसको कि लाज नावत आपको दौरे आये साथ धिक धिक कैसे प्रेम को का कहूं मैं नाथ किसने लिखा? तुरंत तुलसीदास लगा दिए बहुत लोग, जबकि ये रत्नावली उनकी पत्नी रत्नावली के द्वारा। रत्नावली भी बहुत अच्छी कवियत्री थी कहते हैं। और इन्होंने एक पंक्ति और लिखी थी, अस्त चर्मम देह में तामय ऐसी प्रीत और तैसी जो श्री राम होत न तो भोभीत। यही दोहों से तुलसीदास जी की आंखें खुल गई थी कहा जाता है। तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? तो तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु नरिहर दास। कौन है? नरिहर दास। नरिहर दास को ही नरहरियानंद भी कहते हैं, सबको पता होगा। अब लो नसानी अब न नसैहों, ये किसका? विनय पत्रिका से लिया गया, तुलसीदास की पंक्ति है। नानक का जन्म तलवंडी, अब किस नाम से जाना जाता? ननकाना साहब के नाम से जाना जाता। नसीहत नामक रचनाकार कौन है? गुरु नानक हैं। जोधपुर के पीपासर ग्राम में किस संत का जन्म हुआ? तो जम्बनाथ। पीपासर में जन्म किसका होता? जम्बनाथ का हुआ। कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? वल्लभाचार्य जी को। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? रुद्र संप्रदाय में। रामानुजाचार्य के गुरु का नाम क्या है? कांचीपूर्ण। ब्रजविलास के रचनाकार कौन? ब्रजवासीदास ब्रजविलास लिखते हैं। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली? शांत रस को। तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ कौन सी है? तो यहाँ पर ब्रज भाषा में लिखी गई 6 रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। यहाँ पर गीतावली दिया गया, तो गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, ये सब किसमें? ब्रज भाषा में। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? 4 युग्म हैं। कितने? 4। ये चारों जो है आपके नोट्स में क्लास वाले दिए गए हैं। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास हैं। रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? 39। कितने प्रकाश हैं? 39। और इसी रचना में, रामचंद्रिका में ही केशवदास जी ने मिथिला की नारियों से राम को गारी खिलवाई थी, यानी गारी गीत गवाए थे। हिंदी में भक्तमाल परंपरा की शुरुआत किसने की? नाभादास ने भक्तमाल लिखा। दादू पंथी भक्तमाल का रचयिता कौन है? राघोदास हैं। हरिदास निरंजनी के ग्रंथ कौन कौन से? अष्टपति जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ। वैसे कहीं कहीं पत्र मिलता है हरिदास निरंजनी कैसे थे? तो ये भक्त कवि यानी संत थे, साधु थे। किस संत कवि ने निमाड़ी भाषा में भी रचनाएं की हैं? सींगा ने। तो सींगा ने निमाड़ी भाषा में प्रयोग किया है, या सींगा की भाषा का नाम क्या है? निमाड़ी। कृष्ण भक्ति काव्य में प्रायः प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य, बहुत फेमस हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? तो कृष्ण भक्ति शाखा। नाभादास की किस कृति में राम की दिनचर्या का वर्णन है? तो अष्टयाम में। अष्टयाम के नाम से भी कई लोगों ने लिखा है। एक अग्रदास ने भी लिखा रामाष्टयाम के नाम से, है ना। यहाँ पर नाभादास की है। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत के शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया है? तो यहाँ पर तुलसीदास हो जाएंगे। पराधीन सपने सुख नाही बिनु सत्संग विवेक न होई, किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि किसको कहा? नाभादास को। नाभादास ने कहा तुलसीदास को। गरीब दास और मिस्किन दास किसके पुत्र थे? दादू दयाल के। अलख दरीवा नाम से किसका सत्संग स्थल है? दादू दयाल का। दादू की रचनाओं का संपादन दादू ग्रंथावली के नाम से परशुराम चतुर्वेदी ने। असरारे मार्फत किस संत की रचना है? बाबा लाल की। असरारे मार्फत बाबा लाल की रचना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने वाली प्रतिभा सर्वाधिक किसमें थी? तो किसमें? सूरदास में। सूर सागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश कौन सा है? भ्रमर गीत अंश है जो सर्वाधिक मर्म स्पर्शी है। अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार नंददास। अष्टछाप के कवियों में को कहा जाता है अष्टसखा भी कहते हैं, यानी अष्टछाप को अष्टसखा के नाम से भी जाना जाता है। पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ क्या है? भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह। रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है? रामचरण दास, जो अयोध्या के बाबा थे। अगला, तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ जिसमें ज्योतिष का वर्णन हुआ है? रामाज्ञा प्रश्नावली, कई बार बात हो चुकी है। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक कौन हुए? तुलसीदास हुए। केशव कहीं न जाए का कहिए,
तुलसीदास की पंक्ति है। यहां पर बहुत लोग केशवदास पर पहुंच जाते हैं, केशवदास की नहीं है, तुलसीदास जी की है। लाला भगवान दीन व बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह किसे कहा? तो रूपकों का बादशाह बच्चन सिंह और भगवान दीन ने किसको कहा? तुलसीदास को। सबंगी और वाणी किसकी रचनाएं हैं? रज्जब की। सूरसागर का उपजीव ग्रंथ क्या है? उपजीव मतलब जहां से लिया गया, भागवत पुराण। मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु किसका कथन है? तो वल्लभाचार्य जी का। किसका है? वल्लभाचार्य जी का। गोरखनाथ का नहीं है भाई, वल्लभाचार्य जी का है। कृष्ण चैतन्य के गुरु कौन थे? केशव भारती। श्याम सगाई किस कवि की रचना है? नंददास की। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो जातीय कवि तुलसीदास को भी कहा जाता है और विद्यापति को भी कहा जाता है। विद्यापति को किसने कहा था? बच्चन सिंह ने। तुलसीदास को किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। किसने? रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा था। अवधि एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाला कवि कौन है? तुलसीदास है। ध्यान दीजिएगा, भक्त काल का वह कौन सा कवि जो अवधि और ब्रज में समान अधिकार के साथ लिखता था? तो तुलसीदास। लेकिन भक्ति काल का वह कौन सा कवि है जो अवधि, ब्रज और खड़ी बोली तीनों में समान अधिकार के साथ लिखने वाला? तो रहीमदास जी हो गाएंगे। तीनों भाषाओं में लिखने वाला रहीमदास, दो भाषाओं में अवधि और ब्रज में तुलसीदास। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? विशिष्टाद्वैतवाद के। राम रक्षा स्तोत्र के लेखक रामानंद। श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान? श्री संप्रदाय तोताद्रि, श्री संप्रदाय का तोताद्रि है। 12 मासा के रचनाकार कौन है? गुरु अर्जुन देव हैं। केशवदास की भी रचना है। नानक की वाणियों का संकलन किसने किया? अंगद ने। ज्ञान परोक्ष ज्ञान बोध किसके? मलुकदास के। महात्मा रघुबर दास रचित ग्रंथ है तुलसी चरित, यानी महात्मा रघुबर दास ने रचित क्या लिखा है? तुलसी चरित लिखा है। राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसी का जन्म क्या माना है? 1589 विक्रमी, 1589 विक्रमी, यानी 1532 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1532। भाई ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास के जन्म के संबंध में 3 मत हैं। एक 1526 ईस्वी, एक 1532 ईस्वी और एक है 1497 ईस्वी। 1497 तीनों से याद रखिएगा, 1526, 1532, 1497। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीकृत कितनी रचनाओं का उल्लेख किया? तो 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। नाभादास के गुरु का नाम क्या है? अग्रदास। नाभादास के गुरु कौन है? अग्रदास हैं। नाभादास ने भक्तमाल की रचना कब की थी? 1596 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, भक्तमाल की जो नाभादास ने रचना की है भक्तमाल की, इसके प्रकाशन वर्ष के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। यहां पर 1596 जो क्वेश्चन पूछा गया था वही यहां पर दिया गया। ये प्रेम कहानियां मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई। ये प्रेम कहानियां मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं। शुक्ल जी ने यह उक्ति किस काव्यधारा के लिए कही है? तो सूफी काव्यधारा के। भाई सूफी काव्यधारा के अंतर्गत अधिकतर जो कवि थे वो मुसलमान थे, जाति से मुसलमान थे, लेकिन कहानियां वहां पर हिंदुओं की कही गई हैं। दूसरा एकमात्र कवि थे जो हिंदू थे, सूरदास पंजाबी, नल दमयंती कथा के रचनाकार थे। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन? तो मुल्ला दाऊद हैं। अवधी भाषा में रचित चंदैन का रचनाकार मुल्ला दाऊद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना? कुतुबन को। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि कौन है? यानी ऐसा कृष्ण काव्यधारा का कवि जो संप्रदाय निरपेक्ष था, तो रसखान। रसखान किसी संप्रदाय में बंद करके नहीं लिखे। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। सुदामा चरित खंड काव्य के रचनाकार नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास सुदामा चरित्र लिखने वाले हैं। ये सुदामा चरित्र वही है जिसमें शीस पगन जगह तन पे ऐसे कुछ आता है, एक भजन बहुत आता था। भक्त मध्यकाल में किस कवि ने मुसलमान होकर भी कृष्ण की भक्ति परक रचनाएं लिखी हैं? तो मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्ति की रचना की है रसखान ने। कथा जगत जेती कवि आई, कथा जगत जेती कवि आई किसने लिखा? मंझन ने। राम भक्ति परंपरा में रामायण महानाटक की रचना किसने की है? प्राणचंद्र चौहान ने। कृष्ण गीतावली की रचना तुलसी ने किस स्थान पर की थी? तो वृंदावन में। कृष्ण गीतावली की रचना कहां पर की? वृंदावन में की थी। हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है? हृदय राम है। पौरुषेय रामायण के रचनाकार कौन है? नरहरि वार्हट है, बहुत फेमस है। राम रासो अध्यात्म रामायण के रचनाकार कौन है? माधवदास चारण है। राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि मान्यता किसको दी गई? सर्वोपरि स्थान किसका है? राधा का स्थान है, राधा वल्लभ, क्योंकि नाम भी देखो आगे लिखा गया राधा, राधा आगे आ जाएंगे। बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठ गया ठाठ श्रृंगार, पंक्ति किसके लिए समर्पित है? तो हित हरिवंश के लिए है और उनकी मृत्यु पर कहा गया था। किनकी? हरिवंश की, यानी हित हरिवंश की मृत्यु पर यह कथन कहा गया था कि बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठ गया ठाठ श्रृंगार। नायिका भेद से संबंधित सूरदास की कृति कौन सी है? साहित्य लहरी है। यह साहित्य लहरी वही पुस्तक है जो सर्वाधिक विवादित है। फिर आगे बात आती है जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण रचनाओं के रचनाकार कृष्णदास जी हैं।
कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? निम्बार्काचार्य को। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ किसे माना? हंसावली असाहित को माना है। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी किसने कहा? विजय देव नारायण शाही ने। अवध विलास का रचना काल क्या है? 1643 में। रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? 42 प्रकाश है भाई। रामचंद्रिका में कितने प्रकाश? 42 प्रकाश हैं। रामचंद्रिका महाकाव्य केशवदास के द्वारा लिखा गया। रामचंद्रिका की रचना कब हुई? 1601 में। सन भी याद रखेगा। रामचंद्रिका कब लिखा गया? 1601 में। 1601 में रामचंद्र शुक्ल की एक पुस्तक और आई थी, क्या नाम था उसका? क्या नाम था भाई? कवि प्रिया। कवि प्रिया 1601 में आई है ना। हाँ, और रसिक प्रिया कब लिखी गई थी? रसिक प्रिया 1591 में रसिक प्रिया लिखी गई। हाँ, 1610 विज्ञान गीता हो गया। रघुनाथ चरित किसकी रचना है? परशुराम देव की है। वेदांत पारिजात सौरभ, वेदांत पारिजात सौरभ की रचना किसने की है? करने वाले आचार्य कौन है? अच्छा, ये कहां पर आ गया? वेदांत पारिजात सौरभ की रचना करने वाले कृष्णदास अधिकारी किस जाति के थे? तो कुंभी जाति के। यहां पर करने वाले आचार्य, यहां पर उत्तर छूटा हुआ है भाई। क्या हो जाएंगे? या किसी के पास रखा हुआ नोट से खुला? वेदांत पारिजात सौरभ कौन हो जाएंगे? निम्बार्काचार्य हो जाएंगे। निम्बार्काचार्य जी हो जाएंगे। देखो भैया यहां पर छूटा हुआ सही कर दीजिएगा। कृष्णदास अधिकारी किस जाति के थे? कुनबी जाति के। किस जाति के? कुनबी जाति के। कृष्णदास की जन्मभूमि क्या है? गुजरात। कृष्णदास की जन्मभूमि क्या है? गुजरात है। परमानंद सागर के रचनाकार कौन है? परमानंद दास हैं। ये परमानंद दास वही हैं जिनके एक पद को सुनकर के वल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश रहे थे। भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त प्रयोग किया। तो कई भाषाओं, जिनको पंचमेल, खिचड़ी, सदुकड़ी भाषा तक कह दिया गया, वो कबीरदास जी हैं। कौन है? कबीरदास जी हैं। भक्ति काल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का प्रभाव है? सूफी मत का प्रभाव है। मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है, मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है, वह महत्व अवधि के लिए जायसी की भाषा का है। यह किसने कहा? वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है। जायसी कि किस पुस्तक में कयामत का वर्णन है? तो आखिरी कलाम में। राम कथा का वर्णन सेनापति के किस ग्रंथ में है? तो कवित्त रत्नाकर में। किसमें? कवित्त रत्नाकर में राम कथा का वर्णन किया गया। केशवदास का जन्म कहां पर हुआ था? 1555 में हुआ, ओरछा। सुरतीय, नरतीय, नागतीय सब चाहत अस होय पंक्ति के रचनाकार कौन? तो भैया तुलसीदास। इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तुलसीदास। कौन हो जाएंगे? तुलसीदास हो जाएंगे। यहां पर देखो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए, तो इसके रचनाकार कौन है? रहीमदास हैं। सुरति सम्मत हरि भक्त पंथ संयुत विरत विवेक पंक्ति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? यहां पर देखो गड़बड़ हो गया। श्रुत सम्मत हरिभक्त पंथ संयुत विरत विवेक, ये किसके द्वारा लिखी गई भैया? कोई बताएगा? हाँ, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। तुलसीदास। आगे है नंददास की प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ है? तो नंददास की प्रसिद्धि का कारण रास पंचाध्यायी। ये रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई? रोला छंद में। बहुत फेमस है, रोला छंद में लिखी गई। इसे हिंदी का गीत गोविंद भी कहते हैं। क्या भैया? हिंदी का गीत गोविंद। सही है गलत है? हाँ सही है, चलो बहुत अच्छा है। राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में? निम्बार्क संप्रदाय में। राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी किसका प्रतीक है? त्रिकुटी के तिलक पर ही, त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी, ये राधा का प्रतीक है। किसका? राधा का प्रतीक है। कृष्ण को रस रूप में, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय में मिलती है? विष्णु सहजिया संप्रदाय में। देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को आधार बनाकर जायसी की किस पुस्तक में सिद्धांत निरूपण व सिद्धांत में चौपाइयां कही गई हैं? तो अखरावट है, और अखरावट यही है। पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले रामचंद्र शुक्ल। अनलहक मैं ही ब्रह्म हूं, इसकी घोषणा करने वाले कौन थे? मंसूर थे। कौन थे? मंसूर थे। वह प्रेमाख्यान कौन सा है जिसमें नायक नायिका के साथ साथ उपनायक और उपनायिका का भी उल्लेख किया गया है? तो उपनायक और उपनायिका की व्यवस्था मधुमालती में की गई है। किसमें? मधुमालती में। ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यान कौन सा है? रूप मंजरी है, नंददास के द्वारा लिखा गया। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, किसने? तुलसीदास ने लिखा। कार्तिक मास पक्ष उजियारा, ये याद रखिएगा, कार्तिक मास पक्ष उजियारा शाह सलेम दिल्ली पति थाना, ये खूब पूछते हैं। तो कार्तिक मास पक्ष उजियारा, तो कार्तिक मास पक्ष उजियारा
है किसने कहा? ये मलिक मोहम्मद जायसी ने नहीं कहा। किसने कहा है? प्राणचंद चौहान ने। किसने कहा है? प्राणचंद चौहान ने कहा है। अच्छा, प्राणचंद चौहान की कौन सी रचना है जिसमें इन्होंने कहा है ना? रामायण महानाटक हो गया। तो रामायण महानाटक बहुत फेमस है, रामायण महानाटक। तो या तो पुस्तक का नाम पूछेंगे तो रचनाकार का नाम पूछेंगे। तो कार्तिक मास पक्ष उजियारा ये पद्मावत से नहीं है, रामायण महानाटक से है। अगला, राम काव्य के भीतर पति पत्नी भाव से राम सीता की उपासना कर श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? तो श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? रामचरण दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामचरण दास। रामचरण दास हो जाएंगे श्रृंगारी भावना की उपासना करने वाले। तो जननी जग में या मुख की कहां कालिमा धोई हूं, किसने लिखा है? तुलसीदास ने। किस पुस्तक में? गीतावली में। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, ये कहां से लिया गया? तो क्या कहा गया? राम को रूप निहारत जानकी, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, ये कहां से लिखा गया? कवितावली से। कहां से? कवितावली से। बहुत फेमस है भाई ये पंक्ति, इंटरव्यू में ये बहुत पूछते हैं। जो लोग पढ़े लिखे विद्वान उनकी बहुत फेवरेट पंक्ति है, याद रखिएगा। नंददास का जन्म काल क्या है? 1533। 1533 में एक और विद्वान पैदा हुआ था। कौन था? रसखान या और कोई? बिल्कुल। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरवन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप लिए, ये किसने कहा है? सूरदास जी ने। किसने कहा? सूरदास। मेरे नैना विरह की बेली भाई, कल भी बात हुई थी, बहुत लोग इस पर कहां जाएंगे? मीराबाई पर जाएंगे। तो मेरे नैना विरह की बेली भाई सूरदास का है। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे, ये नंददास के संदर्भ में ये पंक्ति किसकी कही गई? तो नंददास के संदर्भ में ये पंक्ति किसकी है भाई? तो किसकी हो जाएगी? नाभादास की। किसकी है पंक्ति? नाभादास की हो जाएगी। जबते प्रीत श्याम से कीन्ही, जबते प्रेम प्रीत श्याम ते कीन्ही, किसने कहा? परमानंदास ने। अनुराग बांसुरी में आर्दाली के बाद धत्ता रखने के लिए किस छंद का प्रयोग किया गया? तो बरवे छंद का प्रयोग किया गया। कई क्वेश्चन यहां पर रिपीट हो रहे। मुल्ला दाऊद कहां के रहने वाले? रायबरेली, लखनऊ। लखनऊ नहीं, रायबरेली कहो, लखनऊ न कहो, रायबरेली के रहने वाले। लखम सेन पद्मावती की कथा किस भाषा में हुई? राजस्थानी में। कुतुबन किस नगर की शोभा बढ़ाते थे? जौनपुर। वह प्रेमाख्यान जिसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ? माधवानल कामकंडला। रामचरितमानस पूरा करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह। गुरु गोविंद सिंह ने राम कथा का वर्णन कहां पर किया? गोविंद रामायण में। किसमें किया है? गोविंद रामायण में किया। अगला, अवध सागर के रचनाकार कौन? तो जानकी रसिक शरण। जानकी रसिक शरण ने क्या लिखा? अवध सागर लिखा है। हनुमत 25 के रचनाकार कौन? भगवंत राय खींची। बहुत पूछा था, हनुमत 25 भगवंत राय खींची। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा? विश्वनाथ सिंह। आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह का नाटक है। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारों आठों सिद्ध नवो निधि, प्रकार से आती है पंक्ति किसकी है? रसखान की। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाहि निरंतर गावे, बहुत फेमस पंक्ति है भाई रसखान की। किसकी है? रसखान की। छंद कौन सा भैया? दोनों में छंद कौन सा है? तो सवैया छंद है। कौन सा है? सवैया छंद। रसखान देखो तुरंत सवैया लगा दो, जब तो कवित्व होगा तो सवैया होगा। द्वादश यश मधुमालती काव्य ग्रंथ किसके हैं? चतुर्भुज दास। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मधुमालती एक मंझन की है। मधुमालती एक मंझन की है। यदि मंझन ऑप्शन में ना मिले तो मधुमालती चतुर्भुज दास की भी है। गौड़ीय संप्रदाय के रचनाकार कौन है? कृष्ण चैतन्य। रचनाकार नहीं, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक। तो कौन हो जाएंगे? कृष्ण चैतन्य हो जाएंगे। किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहा जाता है? तो हरिदासी या सखी संप्रदाय। हरिदासी या सखी संप्रदाय को टटिया या टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। मंजन कहां के रहने वाले थे? चुनार के। सुजान किस प्रेमाख्यान का नायक है? चित्रावली का। माधव हम परिणाम निराशा, विद्यापति की पंक्ति है। माधव हम परिणाम निराशा, ये विद्यापति की पंक्ति है। किस भक्तकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की? नायिका भेद की रचना करने वाले कौन थे? सूरदास जी। मीरा का निधन कहां पर हुआ था? द्वारका। द्वारका के रणछोड़दास मंदिर में। कहां पर? द्वारका के रणछोड़दास मंदिर में ही कृष्ण की मूर्ति में शायद ये समा गई थी, ऐसा कुछ कहा जाता है। किसके बारे में? मीरा के बारे में। द्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा से। अवधी भाषा का अपना छंद कौन सा है? बरवे है। निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम क्या है? नियमानंद। निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम क्या है? नियमानंद। ध्यान दीजिएगा, निम्बार्काचार्य का कौन सा मत है? द्वैता द्वैतवाद। कौन सा? द्वैता द्वैतवाद, भेदा भेदवाद निम्बार्काचार्य का है। और यदि पूछ लिया
अरे रहीमदास नहीं आएंगे भैया, सूरदास आएंगे। रचना है आप बता रहे हो, रचना नहीं। नायिका भेद कहां पर आया? साहित्य लहरी में। कहां पर? साहित्य लहरी में आया है। तो यहां पर क्या है, नियमानंद का नाम याद रखिएगा। यदि भेदा भेदवाद या द्वैता द्वैतवाद कह दिया जाए कि प्रवर्तक कौन है और वहां पर आसन नियमानंद रख दिया जाए, बहुत लोग गड़बड़ कर देंगे। निम्बार्काचार्य भी याद रहेगा और किसका याद रखना? नियमानंद को भी याद रखना है। निम्बार्क संप्रदाय का कवि नहीं है, ध्रुवदास इस संप्रदाय के कवि नहीं है भाई। युगल शतक श्री भट्ट की रचना है, युगल शतक श्री भट्ट की रचना है। वेदांत कौस्तुभ, तो वेदांत कौस्तुभ किसकी रचना है? श्रीनिवासाचार्य की है। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल किसने लिखा? होलराय ने लिखा है। हितजू को मंगल किसने लिखा? चतुर्भुज दास ने। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य हित हरिवंश हैं। हित 84 के रचनाकार हित हरिवंश है। कृष्ण की वंशी का अवतार किसे माना जाता है? हित हरिवंश को। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहां पर है? सलेमाबाद। सलेमाबाद में किसकी गद्दी? निम्बार्काचार्य यानी निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी है। रस रत्नावली ग्रंथ किसका है? ध्रुवदास का है। नेही नागरीदास की रचना कौन सी है? राधाष्टक है। निजमत सिद्धांत ग्रंथ के रचनाकार किशोरीदास हैं। रसिक अनन्यमाल वृंदावन शतक ये किसकी पुस्तकें हैं? तो भगवत मुदित की हैं। गौरांग अष्टयाम के रचनाकार कौन है? चंद्र गोपाल हैं। धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की? तो ये रामानंद जी हो जाएंगे। राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? विनय पत्रिका राम को भेजने के लिए लिखी थी। तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक मिलते हैं? तो जीवन से संबंधित वृत्तांत कहां पर मिलते हैं? तो यहां पर कवितावली में मिलेंगे। लेकिन तुलसीदास की भावना को समझने के, तुलसीदास को समझने के लिए कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए भैया? तुलसीदास को समझने के लिए कौन सी पुस्तक? रामायण। अरे विनय पत्रिका पढ़ना है भाई, विनय पत्रिका। तुलसीदास के जीवन के बारे में जानना है तो आप कवितावली पढ़ोगे, लेकिन तुलसीदास को जानना है तो नहीं, रामचरितमानस नहीं, राम को जानना है। तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना है। तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना है। तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़नी है। कौन सी? विनय पत्रिका। निमाई, विशंभर, गौरांग इत्यादि अन्य नाम किसके हैं? तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के हैं। आदिवासी गीत गोविंद भाषा रचनाएं किसकी हैं? राम राय की हैं। माधवदास माधुरी की रचना किसने की? केली माधुरी, वंशीवट माधुरी और वृंदावन माधुरी नामक रचनाएं माधवदास माधुरी ने की है। भक्ति रस बोधनी की रचनाकार कौन है? प्रियादास। तो यहां पर भक्ति रस बोधनी की रचनाकार कौन है? प्रियादास हो जाएंगे। किसका? आदिवाणी। कौन सा? अच्छा ये वासी का वाणी, वाणी का मतलब वचन से है। अगला आ गया चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय के कवि। इसमें कई कवि हो जाएंगे, जो ऑप्शन में थे वही यहां पर दिए गए। चंद्र गोपाल, सूरदास, मदन मोहन, गदाधर भट्ट हैं इसके। जिस समय मुसलमान भारत में आए, जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्मभाव का बहुत ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। इसने कहा रामचंद्र शुक्ल जी। रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे, किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। इस मत इनमें से किसका, यानी यह मत इनमें से किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में कहां पर किया है? तो उत्तरकांड में। कहां पर किया? उत्तरकांड में किया है। आगे बात आती है रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास ने कहां किया था? तो रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया था अयोध्या में। कहां पर लिखा? अयोध्या में। और किष्किंधा कांड कहां पर लिखा था? काशी में। किष्किंधा कांड कहां पर? काशी में। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो हम तुलसी की रचना में पाते हैं। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का। जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए? अग्रदास हैं भाई, जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले। भाव प्रकाश की रचना किसने किया था? हरिराय ने। भाव प्रकाश हरिराय। अचिंत्य भेदा भेद सिद्धांत की व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य कौन है? बलदेव विद्याभूषण है। कौन है? बलदेव विद्याभूषण है। गौड़ीय संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? अचिंत्य भेदाभेद। सखी संप्रदाय का कवि कौन नहीं है? ध्रुवदास। द्वैता द्वैतवाद या भेदा भेदवाद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? निम्बार्क संप्रदाय का।
वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित दर्शन कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद। हे विधिना तो सा अचरा पसारी मांगो जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो, ये किसने कहा है? तो छीत स्वामी। किसने कहा है? छीत स्वामी। यानी बार बार जन्म हमारा हो तो कहां पर हमारा निवास स्थान हो, कहां पर हमारा बसेरा हो? ब्रज में हो। ये किसने कहा? छीत स्वामी ने कहा है। देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छाणी रसखान। ये किसके जन्म क्षेत्र से संबंधित है? तो भाई रसखान से। किससे है? रसखान से संबंधित है। तो ये रसखान से संबंधित ये पंक्ति है। देख गदर हित साहिबी, क्या कहा गया? देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छाणी रसखान। तो किस पंक्ति की यानी किस रस कवि से संबंधित है? तो रसखान से है और रसखान के द्वारा ही लिखी गई, बहुत फेमस है, इनके जन्म से संबंधित है। रसखान के गुरु का क्या नाम है? विट्ठलनाथ। और रसखान किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? भैया को बताएगा। रसखान किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? निम्बार्क नहीं, संप्रदाय निरपेक्ष थे लेकिन किसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? ऐसा कुछ है? किससे? विट्ठलनाथ। किससे लिए थे? विट्ठलनाथ से। हाँ, रसखान के गुरु देखो आगे, रसखान के गुरु कौन है? विट्ठलनाथ। देखो लिखा ही है, हम लोग वहां पर जा ही नहीं रहे हैं। रसखान के गुरु कौन थे? विट्ठलनाथ जी थे। किसने परंपरा, क्या चीज? नहीं, पुष्टि मार्ग नहीं बात हो रही है, रसखान के गुरु की बात हो रही है। तो रसखान के गुरु कौन है? विट्ठलनाथ जी। रसखान के गुरु कौन है? विट्ठलनाथ हैं। और ये शायद निम्बार्क संप्रदाय या किसी संप्रदाय में दीक्षित हुए, शायद भाई आगे आएगा। निम्बार्क के कोई और संप्रदाय, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, वही हम पूछ रहे थे। तो किसने परंपरा प्रचलित गेय पदों को त्याग कर कवित्व सवैयों में कृष्ण भक्ति का गान किया था? तो यही है आपके, कौन? रसखान। सवैया लिखा, कवित्व और सवैया लिखा। मीराबाई का जन्म कहां हुआ? चौकड़ी। मीराबाई का जन्म कहां हुआ? चौकड़ी में हुआ था। मन रे परस हरि के चरण, किसने लिखा? मीराबाई। मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गरे पहरूंगी, किसने लिखा? रसखान जी ने लिखा। या मुरली मुरली धर की अधरा धरी अधरा धरूंगी, किसने लिखा? रसखान ने लिखा। ये भैया यहां पर कौन सा अलंकार है इसमें? या मुरली मुरली धर की अधरा धरी अधरा धरूंगी, कौन सा अलंकार है? कौन सा? अरे अनुप्रास नहीं है भाई, यमक अलंकार का सुंदर उदाहरण है। यमक, अधरा अधरान, है ना। ध्रुवदास के गुरु कौन है? हित हरिवंश। ध्रुवदास के गुरु कौन है? हित हरिवंश है। ध्रुव चरित खंड का भी किसका है? नरोत्तम दास का। अवधू गगन मंडल घर कीजिए, बात भी हुई है। सहस्त्रचार चक्र का प्रतीक है, सहस्त्रचार चक्र का प्रतीक है गगन मंडल। यहां पर रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के रहस्यवाद को कैसा माना है? साधनात्मक रहस्यवाद। और जायसी के रहस्यवाद को कैसा माना है? भावात्मक रहस्यवाद। इसने रामचंद्र शुक्ल जी ने। गढ़ पर नीर खीर दुई नदी में दुई नदी का प्रतीकार्थ क्या है? दुई नदी का मतलब यहां पर क्या है? इड़ा और पिंगला। इड़ा और पिंगला। सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है, यह मत किसका है? रामकुमार वर्मा का। जायसी के रहस्यवाद में प्रधानता है भावात्मकता की, भावात्मक रहस्यवाद की। हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है तो जायसी में, जिसकी भावुकता उच्च कोटि की है, जिसकी भावुकता उच्च कोटि की है, यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। ए रानी मन देखो बिचारी एहि नैहर रहना दिनचारी, ये पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित पद्मावत के किस खंड में है? किस खंड में है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये पंक्ति है कहां पर? ये पंक्ति पद्मावत में है। पद्मावत के किस खंड में है? तो मानसरोदक खंड। कौन सा खंड है? मानसरोदक खंड है। रामचंद्र शुक्ल जो संपादित किया है उस पुस्तक की बात हो रही है। कबीर की काव्य रचना का मूल उद्देश्य क्या था? लोकहित या समाज सुधार। लोकहित या समाज सुधार। काहे रे नलनी तू कुमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी, इसमें कौन सा अलंकार? तो अन्योक्ति अलंकार। किसका? अन्योक्ति। समंदर लागी आग नदिया जली कोयला भाई, देख कबीरा जाग मंची रूखा चढ़ गई। उलट बांसी है। क्या है? उलट बांसी है। किस समीक्षक ने कबीर पर अपनी समीक्षा लिखी? किस समीक्षक ने कबीर पर अपनी समीक्षा लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पीतांबर दत्त बर्थवाल ने, परशुराम चतुर्वेदी ने। पद्मावत के पात्र कौन कौन से हैं? रत्नसेन, नागमती, पद्मावती, हीरामन तोता, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब आ जाएंगे। तुलसीदास की रचनाएं
जानकी मंगल, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, ये 3 पुस्तकें यहां पर दी गई, बाकी 12 रचनाएं प्रमाणिक हैं। सूर्य के कृष्ण हैं लीला पुरुषोत्तम। तुलसीदास ने राम राज्य की परिक्रमा किस ग्रंथ में प्रस्तुत की है? तो राम राज्य की कल्पना रामचरितमानस में, और इसी रामचरितमानस से प्रेरित है भाई हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी। धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुंचावत एक धार जहां प्यारी ठाड़ी। यहां पर कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। देखिए पंक्ति है किसकी? अखियां हरि दर्शन की भूखी, सूरदास। किसकी है? सूरदास की है। देखियत कालिंदी अतिकारी में कालिंदी का अर्थ क्या है? तो कालिंदी यमुना नदी को कहते हैं क्योंकि इसका जल काला होता है। तुलसीदास ने ब्रज भाषा में कौन सी रचना लिखी है? बहुत सी रचना लिखी है। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, है ना, सब रचनाएं किसमें है? तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल, तो उसमें अवधि में है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में कितने पद हैं? खूब पूछाता है। तो विनय पत्रिका में 279 पद है, 279, 279। तुलसीदास द्वारा रचित मुक्तक काव्य कौन सा? विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली सब हैं। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही से सुंदर मंदिर माही, यहां पर कौन सा है? भाई दूल्हा की बात हो रही है। अब दूल्हा है, दुल्ही है, यानी दुल्हन है, तो श्रृंगार की बात होगी ही, सुंदर सुंदर की बात होगी। उत्तरकांड है रामचरितमानस का 7वां कांड। उत्तरकांड कौन सा है? 7वां कांड, यानी अंतिम कांड है। यहां पर सीधे क्रम पूछ लेते हैं, तीसरा कांड कौन सा है? रामचरितमानस का तीसरा कांड कौन सा है? 5वां कांड कौन सा है? 6ठा कांड कौन सा है? तो यहां पर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। कुछ लोग इतने में ही परेशान हो जाते हैं कि हमको क्रम से तो याद है लेकिन 5वां कौन सा हमको नहीं पता है। आपको पेंसिल से पेन से लिख लेना है, फिर वहां से क्रम निर्धारित करना है। मन में क्रम निर्धारित नहीं करना है कि पहला ये है, दूसरा ये, 5वां ये, 6ठा ये, ऐसे नहीं करना, गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो 7 क्रम से लिख लेना है, फिर वहां पर स्थान निर्धारित करना है। तुलसी का प्रमुख काव्य प्रयोजन स्वांता सुखाय है। कीरत भनित भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई में तुलसी ने किस काव्य प्रयोजन की चर्चा की है? लोक मंगल विधान की, यानी सबका कल्याण की बात की है। सूरदास पुष्ट मार्ग में दीक्षित होते हुए भी सांप्रदायिकता से बहुत दूर थे, यह किसने कहा है? हरवंशलाल शर्मा ने। किसने कहा? हरवंशलाल शर्मा जी ने कहा। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुण्य जहाज पर आवे, सूरदास जी कहते हैं। यानी मेरा मन अन्य स्थान पर लगता ही नहीं है, जिस प्रकार से पानी में जहाज पर उड़ता हुआ पंछी बार बार उठ करके वहीं पर आता है। अनन्यता यानी एकनिष्ठ भक्ति जिसको कहते हैं। अभिगत गति कछु कहत नावे, इस पद में सूरदास ने किसका समर्थन किया? सगुण साकार ब्रह्म का, यानी सगुण भक्ति का समर्थन किया है। कौन सा ग्रंथ श्रीमद् भागवत पर आधारित है? सूरसागर। श्रीमद् भागवत पर आधारित है सूरसागर। सूरदास के किस ग्रंथ में रीति तत्व का निरूपण किया गया? तो साहित्य लहरी में रीति तत्व का निरूपण किया गया। प्रभु हो सब पतितन को टीको, इस पंक्ति में भक्त की कौन सी प्रवृत्ति है? आत्मनिवेदन। भरतई होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहु की कांजी शीकरन क्षीर सिंधु बिनसाई। यहां पर कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। यानी भरत को राजा बनने का मद अहंकार कभी नहीं हो सकता है, भले ही वो ब्रह्मा विष्णु महेश सबका पद पा जाए, है ना। ये कहा गया। किसका? कौन सा अलंकार? दृष्टांत है। कबीर ने कुंडलिनी योग की पारिभाषिक शब्दावली कहां से ली है? नाथ पंथियों से। कहां से? नाथ पंथियों से ली है। कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। तुलसी की कौन सी रचना प्रमाणिक नहीं है? प्रमाणिक नहीं है। तुलसी की कौन सी रचना प्रमाणिक नहीं है? वैराग्य संदीपनी प्रमाणिक नहीं है क्या भाई? ये तो है। वैराग्य संदीपनी है कि नहीं है भाई? 12 रचनाओं में आती नहीं आती है? आती है ना? नहीं आती है? आती है, आती है, ये तो आती है। और कोई रचना होगी? और कोई होगी? आती है। हाँ, तुलसी सत्सई कह सकते हो, यहां पर लिख सकते हो तुलसी सत्सई कर दो, या और भी कई रचनाएं हैं वो आ जाएंगी। तुलसी सत्सई कर लो। वैराग्य संदीपनी आती है। बीजक में कितनी रामायणी है? 84। बीजक में रामायणी कितनी है? 84। रामायणी भाई जो बीजक में पाठ है, रामायणी शब्द साखी, यही तो क्रम है कि साखी शब्द रामायणी का है, यही क्रम है, याद रखिएगा। कौन कुंडलिनी योग के 6 चक्रों में सम्मिलित है? तो 6 चक्रों में स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, विशुद्ध, ये 3 यहां पर दिए गए। चौथा जो होगा वो नहीं होगा। भ्रमर गीत का अभिप्राय क्या है? उद्धव गोपी संवाद। भ्रमर गीत उद्धव गोपी संवाद से संबंधित है।
कहत कथ परदेसी की बात, कहत कथ परदेसी की बात किसने लिखा? सूरदास ने। न्यौछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की, ये किसने कहा है? कवितावली में कहा गया है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है, ये भयानक रस का प्रयोग कहां पर किया गया? कवितावली में। कहां पर? कवितावली में कहा गया। और ये किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? भयानक की। किसकी है? भयानक की है। देख करके ही डर लगने लगेगा। प्रेम प्रेम सब को कहत प्रेम न जानत कोय, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोए। कहां पर कहा गया? प्रेम वाटिका में कहा गया। कहां पर कहा गया? प्रेम वाटिका में कहा गया है। कलित ललित माला व जवाहर जड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था, कट तट बिच मेला पीत सेला नवेला, ये अलिबन अलबेला यार मेरा अकेला, यार मेरा अकेला। ये किस ग्रंथ में कहा गया? मदनाष्टक। मदनाष्टक रचनाकार कौन भैया? रहीम दास की पुस्तक हो जाएगी। तो यहां बिल्कुल रहीम दास की पुस्तक हो जाएगी। अरे गलत हो गया, रहीम दास की पुस्तक हो जाएगी मदनाष्टक। अच्छा, मदनाष्टक किस भाषा में है? हाँ, किस भाषा में? खड़ी बोली में है। किसमें है? मदनाष्टक खड़ी बोली में, याद रखिएगा। तो मदनाष्टक हो गया। यानी कि ये बात हो गई हमारी किस पर? भक्ति काल पर। भक्ति काल पर 2 सेशन में हम लोग बातचीत किए हैं। पहला वाला, उसमें से कई क्वेश्चन, कई का मतलब लगभग 30-35 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 30-35 यहाँ पर लाइनें होंगी जो पहले वाले में भी थे और यहाँ वाले पर भी थे। ये जो दोबारा आए या तीसरी बार 4 बार आए, कई तो 4-4, 5 बार आ गए। हमने कई बार कोशिश की ना आए, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इतनी बार पूछे गए कि मजबूरी में यहां पर आ गए और इनको कई बार पढ़ना भी है। तो भक्ति काल हमारे हिसाब से जितना यहां पर बताया गया कल और आज, इन दोनों क्लास में मिलकर के अगर रिवीजन कर लोगे अच्छे से, तो भक्ति काल पर आपका कोई चीज नहीं बचेगा, लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अगर परंपरागत क्वेश्चन आते हैं तो बाकी पूछने का सागर है, चाहे जहां से पूछ ले, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, जैसे हमने आपको ग्रुप पर लिखा भी है कि आपको आखिरी समय में वही पढ़ना है जो आपके पाठ्यक्रम में है। हमारे नोट्स में है इससे मतलब नहीं है या नहीं है, दूसरी किताब में है या नहीं, इससे मतलब नहीं। मतलब ये है कि आप सिलेबस को प्रिंट करा के सामने रखो, जो जो सिलेबस में है उसको पढ़ते चले जाओ, टॉपिक वाइज पढ़ते चले जाओ, उसको काटते चले जाओ कि ये हमने पढ़ लिया काट दो, ये पढ़ लिया काट दो, ये पढ़ लिया काट दो। उस प्रकार से कोई भी टॉपिक हिंदी का नहीं छोड़ना चाहिए। जीएस का भले छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदी में कोई टॉपिक ऐसा ना हो कि जो वहां पर हो और आप पढ़े ना हो और पता लगा उसमें नहीं है लेकिन आप पढ़ के गए, ये नहीं है। तो आपको आखिरी समय में, अभी तक जो पढ़ा सब ठीक है, अब जो पढ़ो जो आपके सिलेबस में है उसी को आपको पढ़ना है, ताकि अच्छे नंबर आपके आ सकें। और जो आपके सिलेबस में है वो चीज आपको बार बार पढ़ो, ताकि उनमें से कोई चीज गलत ना हो। जी भैया, कोई प्रश्न कोई डाउट हो तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं।